अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज चला गया होगा और स्क्रीन शेयर है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे इस क्लास में ये वाला इशू ऑफ शेयर्स। इसका 3 क्वेश्चन बाकी है, वो 3 क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। 10, 10, 11 और 12। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हम लोग का बाकी था। 9 तक हम लोगों ने कर लिया था। हम अभी दिखा देते हैं, याद आ जाएगा। ये रहा 10th नंबर से हम लोग को करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर मैंने, ये देखने से याद हो जाएगा। ये देखो 9 तक हम लोगों ने किया था। 9th वाला क्वेश्चन ये काफी बड़ा था, यहाँ कंप्लीट हुआ। हम लोग 10 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है। ये रहा। देखो, अल्फा लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 2000 शेयर्स। 2000 शेयर्स के लिए 2000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मतलब रखा गया है। मतलब 2000 शेयर्स जो है ये इशू करना चाहते हैं। सीधा सा बात ये है, तो चाहते हैं कि 2000 एप्लीकेशंस जो है लोग ले ले। 10 ईच करके रखा है, लेकिन प्रीमियम 2 मतलब 10+2 वाला शेयर्स है। विथ प्रीमियम वाला शेयर्स है। कैसा पेमेंट चलेगा? एप्लीकेशन पे 2, ऑन अलॉटमेंट 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम बोला गया है कि अलॉटमेंट में देना पड़ेगा। और फर्स्ट कॉल पे 3, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 2। तो पहले ये पूरे चीज हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, जैसे हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास में। ठीक है, उससे जल्दी जल्दी हो जाता है। इलास्ट्रेशन 10। तो इशू 2000 एट द रेट ऑफ 10+2 वाला है। ठीक है, @ 10+2। पेमेंट कैसे करना है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, नाम क्या क्या दिया है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये मैंने सेकेंड लिखा है, शॉर्टकट में लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अलॉटमेंट का 5 रुपया है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 3+2 हो जाएगा। टोटल में ये प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो ये 12 रुपए का होना चाहिए। देख लेते हैं बाकी कितना है। 232। अच्छा, बाकी 232 है। 232, तो 3255, 10+2 12 हो गया। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखो, एप्लीकेशन वेयर रिसिप्ट फॉर 3000 शेयर्स, बट एप्लीकेशन जो है आया है 3000, बट इनका तो टारगेट था 2000, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो या तो रिफंड कर सकते या प्रोराटा। देखते क्या किया इन्होंने। एंड प्रोराटा अलॉटमेंट बोल ही दिया, वाज मेड ऑन द एप्लीकेशंस फॉर 2400 शेयर। इट वाज डिसाइडेड टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, तो ये लोग 3000 शेयर का प्रोराटा करना चाहते हैं। 3000 शेयर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनको 2400 का अलॉटमेंट देंगे। यहाँ पर वही बोला है। देखो, 3000 शेयर्स एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर। अच्छा, प्रोराटा सिर्फ 2400 का होगा। अलॉटमेंट 2400 का कैसे दे सकते? क्योंकि इशू तो 2000 है, वो तो मैंने देखा ही नहीं। तो ये जो है इतना प्रोराटा होगा। ठीक है, मतलब 2000 के लिए अप्लाई किया है, बट 2400 शेयर्स का मतलब एप्लीकेशंस का पैसा रखा जाएगा। तो एक्स्ट्रा जो है 400 का, वो एडजस्ट कर लिया जाएगा अलॉटमेंट में। तो रिफंड कितना होगा? रिफंड हो जाएगा 600। ठीक है, रिफंड हो जाएगा 600 3000 में से। अगर 2400 का पैसा एडजस्ट, 2000 रखना तो वैलिड है। ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा 1000 जो रख रहे हैं वो वैलिड नहीं है। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं 400 का प्रोराटा करेंगे, मतलब 400 का जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। तो रिफंड इनको करना पड़ेगा 600। ठीक है, तो प्रोराटा हो गया 400, मतलब 2400 पे 2000, सॉरी, 2400 पे 2000। अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? एप्लीकेशन ये हो गया एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। मोहित टू हुम 40 शेयर्स अलॉटेड। मोहित के पास 40 शेयर्स है, ये हम बना देते हैं। मोहित इनके पास है 40 शेयर्स अलॉटेड। ठीक है, क्योंकि प्रोराटा है तो ध्यान रखना है, इन्होंने अप्लाइड इससे ज्यादा किया होगा तभी 40 शेयर्स अलॉट किया गया है। Failed to pay the allotment money, and on his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited। तो इनका शेयर फॉरफिट हो गया है। कब? इन्होंने एप्लीकेशन मनी दे दिया।
अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, उसके बाद फॉरफिट हो गया, सेकेंड कॉल किया ही नहीं कंपनी ने इनको, ठीक है, फॉरफिट हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या बोल रहा है, जगत द होल्डर ऑफ 60 शेयर्स फेल टू पे द टू कॉल्स, फेल टू पे टू कॉल्स। अच्छा, जगत जो है, अच्छा यहाँ नाम दे देते हैं मोहित, और ये हो गए जगत। जगत जो है इनके पास 60 शेयर्स था, एक बार देख लेते हैं। 60 शेयर्स, होल्डर, होल्डर मतलब अलॉट है, ठीक है, अलॉट है, 60 शेयर अलॉट है। इन्होंने क्या नहीं दिया, इन्होंने दो कॉल मनी नहीं दिया, एंड ऑन हिज फेलियर हिज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड। तो इन्होंने क्या क्या नहीं दिया, एप्लीकेशन क्लियर है, अलॉटमेंट क्लियर है, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और ये क्या है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ये भी नहीं दिया, इसके बाद फॉरफिट हुआ, ठीक है, इसके बाद हो गया फॉरफिट। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, यहाँ पर ऑफ द शेयर फॉरफिटेड 80 शेयर वेर सोल्ड टू ऋषभ क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड फॉर 9 शेयर द होल ऑफ मोहित शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड। तो ऋषभ बोल के कोई है, इनको ऋषभ बोल के कोई है, इनको रीइशू किया गया है। होल शेयर ऑफ मोहित, होल शेयर ऑफ मोहित यानी मोहित का 40 शेयर्स, ठीक है, मोहित हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, इनके पास मोहित का 40 शेयर्स का होल्डिंग आ गया, तो बाकी टोटल 80 है, तो बाकी 40 किसका हो जाएगा, जगत का, ठीक है, बाकी 40 हो गया जगत का। ये इतना जो है शेयर रीइशू कर दिया गया है एट द रेट ऑफ 9 करके, रीइशू एट द रेट ऑफ 9 करके यहाँ पर प्राइस रखा गया है। द होल मोहित शेयर बीइंग इंक्लूडेड रिक्वायर्ड गिव जर्नल एंट्री एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन, मतलब जर्नल में ही सारा चीज हो जाएगा। जब एक्सक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन बोला जाता है, इसका मतलब ये लोग चाह रहे हैं कि कैश ट्रांजैक्शन को हम लोग कैश बुक में दिखाए, अलग से दिखाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो कितना यहाँ पर होगा, 3000 एप्लीकेशन का पैसा आया है, 3000 इंटू टू करके है एप्लीकेशन का, तो ये हो जाएगा 6000। अच्छा, अब ये ट्रांसफर होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में उतना ही दे सकते हैं जितना एक्चुअली इशू करने का हम लोगों ने सोचा था, तो 2000 इंटू टू 4000, ठीक है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में जितना प्रोराटा कर रहे हैं उतना ही हम लोग दे सकते हैं, तो प्रोराटा कितना कर रहे हैं, 2400, तो 2000 तो वैलिड है, यानी 400 का प्रोराटा हो रहा है, 400 इंटू दो, ये अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, और बाकी रिफंड हो जाएगा टू बैंक 600 शेयर 1200, ठीक है, ये हो गया एंट्री। अच्छा, अब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं, ताकि ये जो लिखा हुआ है ना मेरा, ये देखने में मुझे, यहाँ से करते, ठीक है, फिर नीचे कर लेंगे, तो क्या होगा, यहाँ से देख के करने में काफी आसानी रहेगा। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करते, ठीक है, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। तो कितना सारा अलॉटमेंट होगा, 2000 इंटू 3 रुपीज, 2000 इंटू 2 रुपीज, तो ये हो जाएगा 4000, 6000, और ये टोटल 5 से हो जाएगा, तो ये हो गया 10,000, ठीक है। अब अलॉटमेंट का पैसा जब रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी एडजस्ट कुछ होगा, और एक ने कॉल सीन एरियर किया है, ठीक है, कॉल सीन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, तो कॉल सीनेरियर कितना हुआ है, किसने कॉल सीनेरियर किया है, जिनके पास 40 शेयर्स अलॉटमेंट था, तो इनका कितना एरियर हुआ है। हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि 40 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, क्योंकि इन्होंने भी तो, इनका भी तो प्रोराटा में आया होगा, तो प्रोराटा में अगर आया है तो कैसा यहाँ पर कैलकुलेशन होगा, वो देखो, हम थोड़ा सा जगह रख के नीचे करते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं। मोहित, मोहित ने अलॉटमेंट का कितना नहीं दिया, ठीक है, मोहित को शेयर अलॉट किया गया था
मोहित को शेयर अलॉट किया गया था 40, अलॉट किया गया था 40 शेयर। तो इन्होंने कितने के लिए अप्लाई किया होगा? अप्लाइड फॉर निकालेंगे, अप्लाइड फॉर कैसे हो जाएगा? देखो, अगर 2400 के लिए अप्लाइड कर रहे हैं तो 2000 का अलॉटमेंट मिलता है, ठीक है। तो अगर 400 होगा ना, 40 होगा, 40, अगर 40 शेयर के लिए अप्लाइड अलॉटेड हुआ है, ठीक है, ये अलॉटेड है, ये अप्लाइड है, तो कितने के लिए अप्लाइड किया होगा? तो 2000 के लिए 2400, तो 2400 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 40, ठीक है। तो देखो, 2400 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 40, तो ये हो गया 48, ठीक है। ये हो गया 48। इन्होंने 40 शेयर्स का एप्लीकेशन किया होगा, तब जाके इनको 40 शेयर का अलॉटमेंट मिला है। तो कंपनी ने इनका भी प्रोराटा जब किया तो इनसे 48 शेयर पे ही 2 रुपया करके ले लिया होगा और बोला होगा ठीक है, आपको अलॉटमेंट तो हम लोग 40 शेयर का ही देंगे, तो बाकी जो 8 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो एडजस्ट कितना हो जाएगा? एडजस्ट हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, बट ये है कंपनी रिसिप्ट, ये कंपनी ने रिसिप्ट किया है इनसे, बट कंपनी शुड रिसिप्ट, कंपनी को कितना रिसीव करना चाहिए था? 40 × 2, इतने का ही अलॉटमेंट दिया है। तो इसका मतलब एक्सेस एडजस्ट इन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में बोला गया कि आपका जितना भी अलॉटमेंट का होगा आप उससे 16 रुपीज कम दे दीजिएगा। तो अलॉटमेंट में इनसे कितना मिलने वाला था? अलॉटमेंट में रिसीव्ड होने वाला था 48 × 5, 240, ठीक है। लेकिन इन्होंने नहीं दिया, बट हम लोगों ने 16 रुपीज रखा था, तो एडजस्ट 16 रुपीज करने के बाद ही बाकी हम लोग कॉल्सिनेरियर बोलेंगे, ठीक है। तो जितना भी कॉल्सिनेरियर हो रहा है उससे 16 रुपए कॉल्सिनेरियर कम होगा। अच्छा, तो यहाँ पर हो गया 2 to 4। अच्छा, और कोई अलॉटमेंट फेल किया है क्या? नहीं, बस इन्होंने ही फेल किया है। अच्छा, सॉरी, मैंने एक चीज गलत कर दिया। ये देखो, जब इनसे अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो वो तो 40 शेयर पे मिलेगा ना, मैंने गलती से 48 लिख दिया, गलती से लिखा है वो। हमेशा जितना मतलब हम लोगों ने अलॉट किया है उसी पे अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। 40 शेयर पे 200 मिलेगा, तो वो जो मोहित है वो बोलेंगे कि मैंने तो पहले से 16 रुपए दे रखे हैं, तो 16 रुपए कम देंगे। लेकिन उन्होंने तो बाकी आगे कुछ भी नहीं दिया। तो 184 का जो है कॉल्सिन एरियर हुआ, कॉल्स इन एरियर, बाकी का नहीं हुआ, ठीक है। मतलब 16 रुपए जो है पहले से रिसीव हो रखे थे ड्यू टू प्रोराटा बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉल्सिन एरियर 184 वर्किंग नोट के हिसाब से। अब अलॉटमेंट का कितना पैसा मिलना चाहिए? 10,000। 10,000 में 184 नहीं मिलेगा और एक पेमेंट नहीं मिलेगा, दैट इज जो हम लोग पहले से यहाँ पर प्रोराटा में ले चुके हैं 800 रुपए, ठीक है। तो 9016 हमें मिल सकता है, 9016 ये हमें मिलेगा, ठीक है। और इसका टोटल देख लो कितना हो जाएगा, 10,000, 9,200, 9,200 का 10,000 नहीं होगा, 9,200 होगा, ठीक है। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 10,000 नहीं होगा, इसीलिए क्योंकि ड्यू हम लोगों ने 10,000 एक्चुअली ऐड करने से मिल जाता है। ये देखो 9,200 और यहाँ पर 800, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2 बार क्रेडिट हुआ है ना, तो 10,000 इस तरह से टैली तो हो रहा है। हम लोग का एंट्री जो है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम लोग का ये देखो कैसे पता चलेगा कि जितना डेबिट हुआ है उतना तो क्रेडिट होना चाहिए ना, जितना डेबिट हुआ है उतना तो क्रेडिट होना चाहिए। तो कैसे? ये देखो 9,200 और यहाँ पर 800, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 3 रुपीज करके, तो 2,000 × 3, 6,000। अच्छा, अब जब पैसा रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल,
फर्स्ट कॉल है यहाँ पर 6000, जितना डेबिट हुआ उतना क्रेडिट ही होगा, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि इसके आगे कहीं पर भी ये क्रेडिट नहीं हो रखा है, ठीक है। अब हम लोग को फर्स्ट कॉल का कितना पैसा मिलना चाहिए, 6000, बट कितना कॉल्स इन एरियर होगा, दो लोगों ने नहीं दिया, एक तो मोहित ने नहीं दिया है फर्स्ट कॉल का पैसा और इन्होंने भी नहीं दिया है, तो 40 और यहाँ पर 60, यानी 100 शेयर पे हमें क्या नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है। 100 शेयर पे 3 रुपए, 300 रुपया, ठीक है। 100 शेयर पे 3 रुपये, 3 रुपए करके 300 रुपए का कॉल्सिन एरियर हुआ है। तो कितना मिला है, मिला है हम लोग को 5700। अच्छा, इसको हम ऐसे कर देते हैं ताकि सेपरेट हो जाए यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर 7th नंबर, ठीक है। अब ड्यू क्या होगा, नहीं अभी ड्यू नहीं, अभी पहले मोहित का शेयर हमें फॉरफिट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखो हम लोगों ने अभी वही बना लिया था कि फर्स्ट कॉल के बाद मोहित का शेयर फॉरफिट कर दिया जाएगा, तो ठीक है अभी फॉरफीचर का एंट्री डालना पड़ेगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना शेयर फॉरफिट हो रहा है, 40 शेयर हो रहा है, 40 इंटू कितना हो जाएगा, 40 इंटू हो जाएगा जितना कॉल्ड अप था, ठीक है। वैसे तो 10 रुपए है, लेकिन एक चीज देखो, इनका फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हो रहा है, तो कॉल्ड अप में दो कम है, मतलब 8 रुपए। यहाँ पर 10 से हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कॉल्ड अप ही मतलब अगर इनका पूरा कॉल करने के बाद फॉरफिट किया जाता तो हम लोग 10 से इंटू कर सकते थे। तो यहाँ पर हो गया 320। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि इनका अलॉटमेंट फेलियर है, तो प्रीमियम नहीं दिया है, तो क्रेडिट हुआ था तो डेबिट करना पड़ेगा। तो प्रीमियम था 2 रुपए का, यहाँ पर हो गया 80 रुपीज, ठीक है। टू इनका कॉल्सिन एरियर हम लोग क्रेडिट कर देंगे टू कॉल्सिन एरियर। कॉल्सिन एरियर कितना है, यहाँ पर ये देखो अलॉटमेंट का हम लोग को मिलेगा, कॉल्सिन एरियर है 184, ठीक है। ये पूरा का पूरा मोहित का ही है, तो कॉल्सिन एरियर हो गया 184। और यहाँ पर अच्छा, मोहित ने अलॉटमेंट नहीं दिया, और यहाँ पर जो है और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, ठीक है। तो 184 और फर्स्ट कॉल का हो जाएगा इनका 40 इंटू 3, मतलब 120, ठीक है। तो कॉल्सिन एरियर 184 प्लस 120 होगा, मतलब अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, तो 184 प्लस 120, 184 प्लस 120, ये अमाउंट हो रहा है 304, 304 टू फॉरफिटेड शेयर, जितना पैसा हम लोगों ने लिया है फॉरफिटेड शेयर। अब कितना पैसा लिया है उसके लिए अगर हम लोग 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से गलत हो जाएगा। देखो इनसे हम लोगों ने ले रखा है टोटल कितना, एप्लीकेशन पे 96 रुपीज जो है ये ले लिया था, पूरा पूरी इनसे इतना ही मिला है, ठीक है, इंक्लूडिंग 16 रुपीज एक्सेस एज अलॉटमेंट मनी, ठीक है। तो 96 रुपीज यही मिला इनसे, और कुछ नहीं मिला। तो देखो दोनों साइड जो है वो बराबर हो जाना चाहिए। तो चेक करते हैं 400, हाँ ठीक है। अच्छा, अब मोहित का शेयर जो है फॉरफिट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो है सेकेंड एंड फाइनल कॉल करेंगे। अच्छा, मुझे लगा था यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर नहीं हो रहा है, देखते हैं। नहीं होगा, छोड़ो, यहाँ पर पीछे ही करना पड़ेगा, यहाँ पर करते हैं। एंट्री नंबर 8, हाँ 8, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट अब कितने से होगा, 2000 शेयर्स था उसमें से 40 फॉरफिट हो गया, तो 2000 में से 40 फॉरफिट हो गया तो बच्चा 1960, ठीक है। 1960 इंटू 2, 1960 इंटू 2 हो जाएगा, 3920 होगा, ठीक है। 3920 हो गया, क्योंकि मोहित का शेयर फॉरफिट हो चुका है तो इनका यहाँ पर जो काउंटिंग है वो कम हो जाएगा 40 से, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पैसा रिसीव करेंगे, तो पैसा रिसीव करने का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सिन एरियर तो हुआ है जगत से, कॉल्सिन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। ये हो जाएगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल,
यहाँ पर 3920। कॉल सीनियर क्या होगा, सेकेंड एंड फाइनल कॉल सिर्फ जगत ने नहीं दिया है, 60 शेयर्स 2 रुपए करके, 60 इंटू 2, यहाँ पर लिख देते 60 इंटू 2 120। तो 3920 माइनस 120 यानी 3800, इसका मतलब रिसीव हुआ है एज अ सेकेंड कॉल मनी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जगत का शेयर फॉरफिट कर दिया गया है, तो फॉर फीचर का एंट्री डालेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है। अच्छा, तो जगत का देखो, क्योंकि इन्होंने अलॉटमेंट दिया है, प्रीमियम दिया है, तो प्रीमियम को टच नहीं करना है हम लोगों को, सिर्फ कॉल्सिन एरियर को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जगत का शेयर कितना है, जगत का शेयर है 80 शायद, 60 है। ठीक है, 60 और इनका फुल्ली कॉल्ड अप है, तो 60 इंटू 10 हो जाएगा, फुल्ली कॉल्ड अप है, दैट्स वाई 60 इंटू 10 हो जाएगा 600। टू कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर, इन्होंने क्या किया है, दोनों जो कॉल है वो नहीं दिया है, मतलब फर्स्ट और सेकेंड कॉल, मतलब 5 रुपए नहीं दिए हैं, 5 रुपए, 60 इंटू 5, 300। टू फॉरफिटेड शेयर 60 इंटू, तब इनसे कितना मिला है, प्रीमियम को कुछ टच नहीं करना होता है, मैंने बार बार ये चीज बोला है, तो इनसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिला है। वैसे देखे तो 5 और 2 7 रुपए, लेकिन प्रीमियम एक बार एंट्री हो चुका है तो उसे कुछ नहीं करना पड़ता है, तो इसका मतलब ओवरऑल 5 रुपीज, 2 रुपए प्रीमियम का लेस करना है हमें, 5 रुपीज का हमारा रिसीव हुआ है। ठीक है, ये 600 होगा। ठीक है, ये एक जीरो ज्यादा लिख दिया मैंने, ये 600 होगा, ये हो गया 600। अच्छा, अब फिर से क्या होगा, री इशू होगा। अच्छा, री इशू का एंट्री क्या होगा, री इशू का एंट्री होगा, पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना शेयर री इशू हो रहा है, 40, टोटल उनका, मोहित का और 40 जगत का, 40 प्लस 40, 89 रुपीज करके, तो 720 रुपीज मिलेगा। अच्छा, क्या कोई लॉस हो रहा है, ऑब्वियसली लॉस हो रहा है, 9 रुपए में दे रहे हैं 10 रुपए का शेयर, यानी 1 रुपया लॉस हो रहा है, तो फॉरफिटेड शेयर डेबिट, फॉरफिटेड शेयर डेबिट, 80 शेयर पे 1 रुपए का लॉस है, 80 रुपीज, टू टू हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, यहाँ पर 80 इंटू 10, 800। ठीक है, ये हो गया एंट्री। अब लास्ट जो एंट्री होगा यहाँ पर कर देते हैं, लास्ट जो एंट्री होगा वो है कैपिटल रिजर्व, कुछ जनरेट अगर हुआ है तो उसका एंट्री करना। ठीक है, अगर जनरेट हुआ है तो एंट्री तो ये होगा, फॉरफिटेड शेयर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, चेक करेंगे कि कुछ रिजर्व जनरेट हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो देखो कैसे चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कितना सारा शेयर्स जो है मोहित का, पहले देखते हैं। ठीक है, मोहित का 40 शेयर्स था। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कितना पैसा हम लोगों ने उनके 40 शेयर्स पे ले रखे थे। ठीक है, पर शेयर बेसिस पे, तो हम लोगों ने टोटल उनसे ले रखा है 96 रुपीज माइनस लॉस, लॉस तो 1 रुपया है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों ने कितना ले रखा है इनसे, एक एक शेयर पे वो चेक करना पड़ेगा। अच्छा, मोहित का पूरा 40 का 40 शेयर ही हो रहा है, तो मोहित से कितना, मोहित का जब हम लोग फॉरफिट किए थे तब देख सकते हैं, मोहित का फॉरफीचर यही वाला है, 96 रुपीज टोटल हम लोगों ने उनसे ले रखा था, 96, 40 शेयर्स पे, 40 शेयर्स पे 96 ले रखे थे, ये 48 पे हमें नहीं जाना है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने मतलब मतलब अलॉटमेंट के हिसाब से अभी हम लोगों को देखना है कि 40 शेयर्स पे कितना ले रखा है, 96, तो एक एक शेयर पे कितना ले रखा है, 96 डिवाइडेड बाई 40 यानी 2.4। ठीक है, ये कैसे हो गया, कैसे कैलकुलेट किया हम लोगों ने, 96 रुपीज ले रखा है 40 अलॉटमेंट के बदले। ठीक है, और जो 10 रुपए का शेयर है वो 9 रुपीज पे रीच हुआ, दैट्स वाई 1 रुपया का लॉस हुआ। तो यहाँ पर चेक कर लो कितना होता है, 2.4 माइनस 1.4 इंटू 40, इसका मतलब 56 रुपीज जो है ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा।
मोहित के तरफ से, और जगत के तरफ से, जगत का भी जो शेयर हम लोग रीइशू किए हैं वो 40 है। 1 रुपए का लॉस ये तो इसमें भी हो रहा है, सेम सेम अमाउंट पे ही दोनों का शेयर रीइशू हुआ है। लेकिन इनका कितना पैसा हम लोगों ने ले रखा है, तो फॉर फ्यूचर का एंट्री हम लोगों ने यहाँ पर किया था, ये रहा। इनसे कितना पैसा ले रखा है, 300, 60 शेयर्स पे 300, यानी एक एक पे कितना ले रखा है, 300 डिवाइडेड बाई 60, मतलब 5 रुपीज करके ले रखा है। पर शेयर पे निकाल लिया, हो गया 4 शेयर, 4 4 16, 160, तो टोटल हो गया 216। तो कैपिटल रिजर्व जो है वो 216 का क्रिएट हो जाएगा। बस हो गया, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन गड़बड़ हो गया, आई होप कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपने कॉपी में ठीक से लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में आ रहा है, बस मुझे लगा था यहाँ पर जगह जरूरत नहीं होगा इसीलिए, बाकी ठीक है, दिख तो रहा है, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इलास्ट्रेशन 11, यहाँ पर क्या बोला है देखो। यहाँ पर हीरो लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25 पर शेयर। तो लिख लेते हैं पहले इलास्ट्रेशन 11, ठीक है। 10,000 इशू इशू हुआ है एट द रेट ऑफ 100 प्लस 25 पर शेयर, ठीक है। और पेमेंट कैसे है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, देख लेते हैं। एप्लीकेशन का पैसा देना पड़ेगा 2015 जनवरी 1, एप्लीकेशन इंक्लूडिंग 25 प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स 50, ठीक है। तो 25 प्लस 25 विथ प्रीमियम, ऐसे लिखने से ही समझ में आएगा कि प्रीमियम लिख रहे हैं। हम डेट नहीं लिख रहे, डेट हम लोग जब एंट्री करेंगे तब लिख लेंगे, ठीक है। या फिर लिख लेते 1 जन 2015, जगह तो है 1 जन 2015 का ये एप्लीकेशन जो है बोला गया है, ठीक है। उसके बाद पैसा मिला है, पेड एज फॉलोस। फेब 1 को अलॉटमेंट, फेब 1 को अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का कितना पैसा है, 50, और अप्रैल 1 को बैलेंस, अप्रैल 1 को बैलेंस। अच्छा, बैलेंस कितना होगा, ये 50 50 100 वो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 125 हो गया, ये पेमेंट का सिस्टम हो जाएगा। अब क्या बोला है यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर बोल रहा है नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इन कैटेगरी, 3 कैटेगरी में एप्लीकेशंस को डिवाइड किया गया है। अप्लाइड फॉर ईच एप्लीकेंट्स इन 3 कैटेगरी, 3 कैटेगरी में इन्होंने अप्लाई किया है। मतलब 3 कैटेगरी में ही एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है। और बोल रहे एक एप्लीकेंट 3 कैटेगरी में किस तरह से अप्लाई किया है, तो बोल रहे एक एप्लीकेंट ए कैटेगरी में 200 शेयर्स के लिए अप्लाई करता है, एक एक जन बी कैटेगरी में 2000 शेयर के लिए अप्लाई करता है, और एक जन सी कैटेगरी के लिए 8000 शेयर के लिए अप्लाई करता है। और ऐसे कितने लोगों ने अप्लाई किया है, 40 लोगों ने। यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि ये बता रहा है कि एक जन अगर एक कैटेगरी का शेयर ले रहा है तो वो 200 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है, तो 40 जन अगर अप्लाई किए हैं तो कितने शेयर के लिए अप्लाई किए होंगे, इनटू, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही इनटू, यहाँ पर भी वही इनटू। तो इसके लिए एक वर्किंग नोट होना चाहिए, इशू टू ईच एप्लीकेंट, एक एक एप्लीकेंट को क्या कितना इशू किया गया है, ठीक है। तो 200 अगर एक ने किया है तो उनको इशू किया गया है 100, अगर एक ने 2000 के लिए अप्लाई किया गया है तो 200 दिया गया है अलॉटमेंट, ठीक है। मतलब एप्लीकेंट को अलॉटमेंट दिया गया है, और 8000 वालों को 2000, ठीक है। अब ये तो एक एक जन के लिए, ये भी एक जन का कैलकुलेशन है, ये भी एक जन का, लेकिन हम लोग के हर एक कैटेगरी में तो एक लोगों ने अप्लाई नहीं किया है, 40 20 और एक, इस तरह से। सी कैटेगरी में एक लोगों ने अप्लाई किया है, वो बात अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका पूरा वर्किंग बनाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। फिर one of the conditions on the issue was that amount overpaid on application were to be retained by the company and used in reduction of further sums due on share allotted. अच्छा, all surplus contribution were refunded on 1st Feb 2014। बोल रहे हैं एक कंडीशन है ऑफ द इशू का, दैट अमाउंट ओवरपेड, जो भी एक्स्ट्रा पैसा तो हो ही रहा है ना, क्योंकि 200 के जगह 100, ठीक है, तो 100 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा रख रहे हैं, वेयर टू बी रिटेन्ड, रख देगी कंपनी, एंड यूज्ड इन रिडक्शन ऑफ फर्दर सम्स, बाकी जितने भी पैसा मतलब कॉल किया जाएगा सारे पैसे में वो एडजस्ट करते जाएगा कंपनी, जो भी ड्यू होगा शेयर अलॉटमेंट होने के बाद। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि अलॉटमेंट के बाद, यहाँ पर बोल रहा है जो शेयर अलॉटेड किया जाएगा उस पे जितना भी पैसा ड्यू होता जाएगा, जब तक हम इन लोगों ने प्रोराटा के लिए जो भी एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है वो एडजस्ट होते जाएगा। ऐसा नहीं कि अलॉटमेंट में ही होगा, सारी जगह पे होगा जब तक खत्म नहीं होता है, क्योंकि बोल रहा है ड्यू ऑन शेयर अलॉटेड, जो शेयर अलॉट किया जाएगा उन पे जितना भी पैसा ड्यू होता जाएगा
होगा वो पैसा एडजस्ट करते हुए रिड्यूस करते हुए जाना है। ऑल सरप्लस कंट्रीब्यूशन वेर रिफंडेड ऑन 1 फेब 2014। सारे एडजस्टमेंट के बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो 1 फेब 2014 को रिफंड हो जाएगा। 1 फेब 2014 को रिफंड कर देंगे इफ एक्सेस, इफ एनी सरप्लस, कोई सरप्लस बचेगा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ठीक है। अच्छा, रमेश हु हैड सब्सक्राइब 100 ऑन एप्लीकेशन फॉर 200 शेयर वाज अनेबल टू मीट द क्लेम ड्यू ऑन 1 अप्रैल। तो इन्होंने क्या किया है, रमेश, तो यहाँ पर रमेश का जो प्रॉब्लम हुआ है वो देखो, रमेश, ठीक है, रमेश का क्या सिचुएशन है, उसने सब्सक्राइब किया था 100 ऑन एन एप्लीकेशन फॉर 200 शेयर। अच्छा, तो 200 अप्लाइड, 100 अलॉट। ठीक है, मतलब कैटेगरी ए में आ रही है। ठीक है। अनेबल टू मीट द क्लेम ड्यू ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल में क्या क्लेम था, 1 अप्रैल में क्लेम था बैलेंस 25 रुपया देना है, तो बाकी पैसा इन्होंने दे दिया, तो इन्होंने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, बैलेंस जो है ये नहीं दिया, जो कि 1 अप्रैल का क्लेम था। अच्छा, उसके बाद क्या किया गया है कि ऑन May 25 द डायरेक्टर फॉरफिट हिज शेयर, फॉरफिट हो गया, इसके बाद फॉरफिट 5 मई को फॉरफिट कर दिया है डायरेक्टर ने। द डायरेक्टर फॉरफिट ही शेयर्स, ऑल अदर शेयर होल्डर पेड द सम रिक्वेस्ट ऑन द ड्यू डेट्स ऑन June 10 2014। द डायरेक्टर री इशू द फॉरफिटेड शेयर एज फुल्ली पेड टू मोहन। बाकी सबने पैसा दे दिया है June 10 2014 को, June 10 2014 को ये जो फॉरफिटेड शेयर है ये री इशू हुआ है एट द रेट ऑफ, प्राइस देखते हैं, रीइशू किया गया है यहाँ पर कितने में, एट द रेट वैल्यू नहीं बताया है बट इतना बताया है 10,500, टोटल 10,500, टोटल टोटल 10,500 में जो है बेच दिया है इन लोगों ने, मतलब रीइशू कर दिया है, किसको किया है, मोहन को, टू मोहन। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, टू प्रीपेयर स्टेटमेंट ऑफ February 1 2014 शोइंग द ओवर पेमेंट अंडर पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन। तो बोल रहा है हमें सारे तरह का ओवर पेमेंट अंडर पेमेंट इसका स्टेटमेंट बना के दिखाओ, टू शो हाउ द अबव ट्रांजेक्शन वुड अपीयर इन जर्नल ऑफ द कंपनी, कंपनी के जर्नल में भी क्या कैसे अपीयर करेगा ये बताने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक स्टेटमेंट बना लेते हैं जहां पर हमें पूरा जो है ओवर पेड और जो अंडर पेड है वो सब दिखाना है। तो स्टेटमेंट ऑफ शेयर्स applied, allotted and amount adjusted। particulars A B D। अच्छा, तो पहले देखते हैं अप्लाइड नंबर्स, तो अप्लाइड नंबर्स टोटल नंबर्स देखेंगे। ठीक है। तो एक लोग एक कैटेगरी में एक जन 200 शेयर के लिए अप्लाइड किया है, ऐसे 40 लोगों ने अप्लाइड किया है, तो 40 इंटू 2000, 40 इंटू 2000, 200, सॉरी 40 इंटू 200। अच्छा, उसके बाद 20, 20 टोटल 20 लोगों ने अप्लाई किया है कैटेगरी बी, जहां पर एक जन 2000 शेयर के लिए अप्लाई करते हैं, तो एक जन 2000 शेयर के लिए अप्लाई करते हैं और यहाँ पर 20 लोगों ने अप्लाई किया है, तो 20 लोगों ने 2000 शेयर के लिए अगर अप्लाई किया है तो ये हो जाएगा 40,000। और यहाँ पर एक लोगों ने ही अप्लाई किया है, सी कैटेगरी पे एक ही लोग है जिन्होंने अप्लाई किया है 8,000 शेयर के लिए। तो ये हो गया अप्लाइड। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एलोटेड।
तो allotted in numbers, तो allotment कितना दिया गया है, ये देखो allotment 100 दिया गया है, एक जन को 100 मतलब 50% allotment दिया जा रहा है, 50% शेयर का पैसा एडजस्ट हो जाएगा। तो 40 इंटू 100, अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 40 इंटू 100, तो ये हो गया 4000। यहाँ पर हो जाएगा 20 इंटू जितना अलॉटमेंट है, 1 इंटू जितना अलॉटमेंट है। अच्छा, तो ये हो गया 200 और 2000। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट कितना हुआ है, मनी रिसिप्ट। कंपनी ने कितना पैसा रिसीव किया, जितने लोगों ने अप्लाइड किया था, 8000 शेयर, 8000 शेयर के लिए अप्लाइड हुआ है, 8000 इंटू कितना, 50 रुपया, 8000 इंटू 50, क्योंकि पैसा जब मिलेगा तब तो प्रीमियम के साथ, प्रीमियम का पैसा अलग थोड़ी ना होता है, तो यहाँ पर हो गया। अच्छा, 50 इंटू ये 40,000, ये हो गया 20 लाख। कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ए इंटू 50 रुपीज करके, ठीक है। अप्लाइड लिख रहा है कि अप्लाइड जितना किया उतना पैसा रिसीव हुआ है, 8000 इंटू 50, तो ये 40 हो गया, ठीक है, तो ये हो गया 4 लाख। अच्छा, एप्लीकेशन हो गया। अच्छा, अब हम लोग लिखेंगे कि एप्लीकेशन कितना रखना चाहिए था इनको, ठीक है, तभी एडजस्टमेंट समझ में आएगा। एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड, कितना जरूरत था, जितना अलॉटमेंट दे पाओगे उतना ही जरूरत होता है। तो 4000 शेयर पे यहाँ पर हो जाएगा बी इंटू 50 रुपीज, ठीक है। तो बी नंबर पे देखो कितना है, 4000, 4000 इंटू 50, तो ये हो गया 2 लाख। यहाँ पर हो जाएगा 4000 इंटू 50, 2 लाख, और 2000 इंटू 50, 1 लाख, ठीक है, ये हो गया एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं एक्सेस कितना है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड, जो एडजस्ट करने के लिए हमें मिलेगा, हम लोग एडजस्टेड कितना होगा ये टोटल में निकाल लेते हैं। 4 लाख हमने लिया है, जबकि लेना चाहिए था 2 लाख, तो फिर हमारा 2 लाख एक्स्ट्रा ले रखे हैं हम लोग कैटेगरी 1 पे, ठीक है, सी माइनस डी करके निकालेंगे। यहाँ पर 18 लाख, ये हम लोग पहले टोटल निकाल रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कि ये पैसा कितने अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, कितने बैलेंस में एडजस्ट होगा। यहाँ पर हो गया हम लोगों का 4 लाख, यहाँ पर 8 5 40, ये 4 लाख, हाँ 4 लाख माइनस 1 लाख, तो ये कितना हो गया, 3 लाख, ठीक है, ये 3 लाख इतना एक्स्ट्रा ले रखा है हम लोगों ने। अब देखेंगे कि कहाँ कहाँ एडजस्ट होगा, तो फर्स्ट एडजस्ट हम लोग करेंगे अलॉटमेंट में, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि अलॉटमेंट में कितना पैसा हमारा ड्यू होना चाहिए। अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो ड्यू उतना ही होगा जितना हम लोगों ने अलॉटमेंट दिया है, यानी ऑप्शन बी इंटू अलॉटमेंट का पैसा, तो दैट इज 50 रुपीज, ठीक है। तो बी इंटू 50 रुपीज, तो 4000 इंटू 50, तो ये 2 लाख हो जाएगा। 4000 इंटू 50 फिर से 2 लाख हो जाएगा, और 2000 इंटू 50 1 लाख हो जाएगा। हमें अलॉटमेंट में इतना पैसा रिसीव करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन हम लोग ऑलरेडी इतना एक्सेस ले रखे हैं और बोल रखे हैं कि आप लोग एक काम कीजिएगा, इस पैसे को एडजस्ट करवा लीजिएगा जब अलॉटमेंट का पैसा देंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कितना एडजस्ट होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस ऑफ एक्सेस, कितना बच जाएगा एडजस्टमेंट के बाद, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, मनी फॉर एडजस्टमेंट विथ कॉल, कॉल के लिए एडजस्ट करने के लिए कितना पैसा रह जाएगा। तो देखो कैसे हो रहा है, सीधा सा बात है, हम लोगों ने देखा कि अलॉटमेंट में हमें 2 लाख रुपए चाहिए, और हम लोगों ने ऑलरेडी इन लोगों से ये कैटेगरी ए से 2 लाख रुपए ले रखे हैं, तो बस अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाने के बाद कॉल्स में एडजस्ट करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये लाइन मैंने लिखा है, कॉल्स में एडजस्ट करने के लिए कुछ बच रहा है कि नहीं, बैलेंस ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स, सॉरी, फॉर एडजस्टमेंट विथ कॉल्स, तो कॉल्स के लिए कुछ नहीं बचेगा, 2 लाख अलॉटमेंट तक ही कंप्लीट
इसके बाद कैटेगरी ए वाले को आगे का पैसा देना पड़ेगा, कॉल से फिर कॉल मतलब बैलेंस पैसा देना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। अलॉटमेंट तक इनका क्लियर हो गया। 18 लाख में 2 लाख अलॉटमेंट का चाहिए तो 16 लाख बच जाएगा, जो ये लोग आगे एडजस्ट कर सकते हैं दूसरे जो भी कॉल है उनके लिए। 3 लाख में यहाँ पर जो है अलॉटमेंट मनी ड्यू 1 लाख हो रहा है, तो इनका भी 2 लाख बच जाएगा, जो ये आगे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। 2 लाख बच के आगे एडजस्ट कर सकते हैं। अब कॉल मनी देखते हैं कितना कितना मांगना पड़ेगा और कितना कितना हमारे पास बचा हुआ है। कॉल मनी ड्यू कितना होगा, कॉल मनी ड्यू यहाँ पर ऑप्शन जो अलॉटेड है, अलॉटेड कितने हैं, बी इंटू 25, बी इंटू 25, ठीक है। तो बी कितना है, बी है 4,000, 4,000, 4,000, 2,000, 4,000 इंटू 25, 1 लाख, फिर से 1 लाख, और 1 लाख का आधा 50,000, ठीक है। इतना कॉल मनी ड्यू हो जाएगा, ठीक है। अब एडजस्ट देखते हैं कितना है, एक या तो एक्सेस होगा, इसके बाद भी, इसके बाद एक्सेस होगा तो रिफंड करना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद तो कोई कॉल है नहीं, या तो एक्सेस होगा या तो शॉर्टेज होगा, कोई भी एक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखो तो 2 लाख एक्स्ट्रा लिया था हम लोगों ने, कैटेगरी ए में 2 लाख ही एक्स्ट्रा ले रखा था, जो पूरा पूरी अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्टेज होगा, यहाँ पर हमें 1 लाख का शॉर्टेज दिखेगा, मतलब 1 लाख कॉल करना पड़ेगा हम लोग को 1 लाख के लिए। अच्छा, यहाँ 16 लाख था, 1 लाख एडजस्ट होने के बाद 15 लाख जो है ये एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। 15 लाख जो है ये एक्सेस हो जाएगा, ये रिफंड कर देना पड़ेगा। यहाँ पर 2 लाख बचा हुआ है, 2 लाख में से हम लोग आराम से 50,000 यूज करने के बाद 1,50,000 जो एक्सेस है वो रिफंड कर सकते हैं, क्योंकि इसके आगे कोई भी कॉल नहीं होने वाला। तो स्टेटमेंट जो है हम लोग का बन गया। अब जर्नल एंट्री करेंगे, तो जर्नल एंट्री का फर्स्ट हो जाएगा, डेट देख लो 1 जन 2015 एप्लीकेशन का, 1 जन 2015, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन टोटल कितने शेयर के लिए आया है, 8,000, 40,000, 8,816 और 40, तो टोटल हो गया 56। हम यहाँ पर टोटल का एक कॉलम बना लेते हैं, टोटल यहाँ पर हो गया 56,000, ठीक है। 56,000 शेयर्स के लिए हम लोगों ने पैसा रिसीव किया है, वो भी कितना करके, 50 करके, 28 लाख। अच्छा, इसके बाद ये पैसा हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, अलॉटमेंट के टाइम पे होता है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू इक्विटी शेयर allotment टू इक्विटी शेयर कॉल टू बैंक, जो रिफंड हो जाएगा। तो देखो इसका एंट्री कैसे होगा, यहाँ पर 28 लाख पहले तो लिखेंगे, कैपिटल में कितना जाएगा, 25 रुपए करके जाएगा, कितने शेयर का जाएगा, 25 रुपए करके, जितना अलॉटमेंट हुआ, अलॉटमेंट का टोटल करते हैं 4,000, 4,000, 8,000 और 2,000, कितना हो जाता है, 10,000, ठीक है। 10,000 शेयर पे 25 रुपए अलॉटमेंट का, 25 रुपए प्रीमियम का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2,50,000, ये कैपिटल का, 2,50,000 ये प्रीमियम का, क्योंकि 25 इंटू 10,000। अच्छा, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का कितना हो रहा है, अलॉटमेंट का हम लोग का एडजस्टमेंट हो रहा है 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख, 2, 2, 4, 1, 5, पूरा पूरी ही कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। तो अलॉटमेंट में जो हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं वो हो रहा है 5 लाख, और बाकी कॉल में जो एडजस्ट कर रहे हैं, कॉल में जो एडजस्ट कर रहे हैं वो इतना है, 1 लाख, कॉल में एडजस्ट हो जाएगा 1 लाख और 50,000, ये 1 लाख तो मंगवाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव आ रहा है, शॉर्टेज आ रहा है ना, तो 1 लाख और 50,000, 1.5 लाख जो है कॉल में एडजस्ट हो जाएगा, और बाकी रिफंड हो जाएगा, एक्सेस जो है 15 और 1.5 लाख, मतलब 16,50,000। बस हमें चेक करना है कि सही हुआ है कि नहीं।
तो ये तो 2.5 लाख 2.5 लाख 5 लाख 5 लाख 10 लाख 10 लाख, और ये हो गया 16 एक 17 लाख 18 लाख 18 लाख और 10 लाख 28 लाख, देख लो 18 लाख और 10 लाख 28 लाख ही हो रहा है। ये 2.5 2.5 5 5 10 और ये हो गया 16.5 प्लस 1.5, हाँ 28 लाख हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग का एडजस्टमेंट होगा। अलॉटमेंट का पूरा ही एडजस्टमेंट हो जा रहा है, 5 लाख की हमें चाहिए था, कॉल का इतना हो रहा है, एक कॉल का एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, बाकी रिफंड करना पड़ेगा, एक कैटेगरी ए का नहीं हो रहा है एडजस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करते हैं, चलो। डेट कौन सा हो जाएगा अलॉटमेंट का? 1 फेब, 1 फेब को ही होगा। 1 फेब 15 अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट कितने को मिलेगा? 10,000, 10,000 इंटू 50, 5 लाख, ठीक है। ये पूरा पैसा मिल भी जाएगा हम लोगों को। एक्चुअली इसका और एंट्री करने का जरूरत नहीं है, क्यों बताओ? क्योंकि ये बैंक अकाउंट डेबिट में ऑलरेडी ये 28 लाख में ये पैसा तो इंक्लूडेड है, और अलॉटमेंट ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, तो डेबिट अलॉटमेंट 5 लाख क्रेडिट भी हो चुका है, इक्विटी शेयर कैपिटल में भी ट्रांसफर हो गया, तो इसका और अलग से एंट्री नहीं, 2 बार एंट्री करने से बैंक अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 28 लाख में, क्योंकि जब हम लोग एंट्री करते हैं तो ये एक्सेस अमाउंट को लेस करके एंट्री करते हैं ना। तो अगर अभी एंट्री करेंगे 5 लाख हमें चाहिए था, 5 लाख लेस करके करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट जीरो हो जाएगा, कोई और अलॉटमेंट में पैसा नहीं देगा, सभी ने दे रखा है। देखो, अगर हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट कर भी देते हैं, इस एंट्री का कोई वैलिडेशन नहीं है। 5 लाख मिलना चाहिए, 5 लाख मिल चुका है, जीरो, ठीक है। और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ऑलरेडी हमने 5 लाख दे रखा है, तो इसका एंट्री नहीं होगा। अब हम लोग सीधा करेंगे एंट्री इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का, जो बैलेंस वाला है। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 25, 2,50,000। अच्छा, ये पैसा जब मिलेगा उसका एंट्री करेंगे, तो ये पैसा कब मिल रहा है? 1 अप्रैल को। तो यहाँ पर लिखते हैं 1 अप्रैल को ये पैसा मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये किसी ने कॉल्स इन एरियर भी किया था, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अच्छा, अब देखो, कितना पैसा मिलना चाहिए? 10,000 इंटू 25, ये तो हम लोगों ने कर लिया। कॉल सीनियर किसने किया है? रमेश ने, जिसके पास कितना शेयर था? 200 अप्लाइड किया था, 100 अलॉटमेंट का था। अब हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों का फर्स्ट कॉल, अच्छा ये कैटेगरी ए में आता है, देखो 200, ये देखो ये कैटेगरी ए में आता है, तो कैटेगरी ए वाले जो है इनका पैसा उतना एक्सेस नहीं हो रहा था कि जो नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट हो सके, मतलब इनका पूरा ही एरियर हो जाएगा, ठीक है। तो 100 शेयर पे एरियर हो जाएगा कॉल इन एरियर, इसका हमें आगे काउंट करने का जरूरत नहीं हो रहा है। तो 100 इंटू 25, 2500, ठीक है। ये हो गया कॉल्स इन एरियर। अच्छा, अब हम लोगों को एडवांस भी, कॉल्स इन एडवांस भी देखना पड़ेगा। एडवांस इसीलिए क्योंकि बाकी दो कैटेगरी में हम लोगों ने क्या किया है, बाकी दो कैटेगरी में हम लोगों को ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया है 1,50,000 का एडवांस, ठीक है। 1,50,000 का एडवांस हम लोगों ने ले रखा है। अब इसका एंट्री हम लोगों ने यहाँ पर कर रखा है, ये देखो, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट
टू ये वाला इक्विटी शेयर कॉल, ये जो है ये ऑलरेडी हम लोगों ने 1,50,000 कर रखा है, तो 1,50,000 यहाँ पर कम दिखाएंगे, 1,50,000 कम दिखाएंगे जितना भी मिलने वाला है उससे, तो 2.5 लाख मिलने वाला है, 2.5 लाख में से 1,50,000 ऐसे ही कम दिखाएंगे, 1 लाख मिलना चाहिए उसमें 2,500 नहीं मिलेगा, तो कितना मिलेगा 97,500। ठीक है, 97,500 ये हो गया। अच्छा, उसके बाद 5 मई एक शेयर को फॉरफिट कर दिया गया है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल सिनेरियर। अब देखते हैं किनका शेयर फॉरफिट हुआ है, इनका शेयर फॉरफिट हुआ है, ये इनका शेयर जो फॉरफिट हुआ है, इनके पास 100 शेयर्स थे, फुल्ली कॉल्ड अप था, तो 100 शेयर्स पे इन्होंने कितना पैसा, फुल्ली कॉल्ड अप था तो 100 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 100, 100 का शेयर था तो 10,000। ठीक है, अब क्या इन्होंने प्रीमियम दे दिया था, दे दिया था, प्रीमियम एप्लीकेशन पे ही था, अलॉटमेंट भी दे दिया था, सिर्फ नहीं जो दिया है दैट इज जो है फाइन, मतलब जो शेयर फाइनल कॉल है, और जो इनका कुछ भी प्रोराटा होगा नहीं क्योंकि कैटेगरी ए में आ रहा है, इनका रेशियो देख लो, तो फिर 25 रुपए इनका पूरा ही नहीं मिला होगा हम लोगों को, कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा। तो 2 कॉल्स इन एरियर 2500, और मिला कितना, बाकी पैसा मिला है, प्रीमियम मिल चुका है तो प्रीमियम को नहीं काउंट करेंगे, 50 + 25 75 रुपीज मिल चुका है इनसे शेयर फॉर फीचर पे, 75 इंटू 100 7500। अच्छा, अब री इशू भी हो जाएगा 10 जून को, 10 जून को री इशू कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम में री इशू हुआ है, ये देखो अभी कैलकुलेट करने से ही पता चल जाएगा, देखो 10,500 टोटल पैसा मिला है, री इशू हुआ है कितना, 100 शेयर, 10,500, 10,500 कितना शेयर इशू हुआ है, 100, तो एक एक शेयर का कितना प्राइस लिया गया है, 10,500 डिवाइडेड बाई 100 कर लो, 105 करके, ठीक है, तो 5 रुपए प्रीमियम, और यहाँ पर 100 रुपए से एंट्री होगा, और शेयर कितना सारा है, शेयर पूरा का पूरा 100, सॉरी 100 इंटू 100 10,000, 100 इंटू 5 5,000, ठीक है, सॉरी 100 इंटू 5 500। अच्छा, ये कैसे पता चला प्रीमियम है, सिंपल, 10,500 रिसीव किया हम लोगों ने 100 शेयर पे, तो 105 करके हो रहा है, शेयर का पर वैल्यू तो 100 रुपए था, तो जितना ज्यादा हो रहा है उतना ही हम लोग का प्रीमियम है। अब हम लोग इसको कैपिटल रिजर्व चेक करेंगे कि कैपिटल रिजर्व कुछ जनरेट हो रहा है कि नहीं, तो शेयर फॉर फीचर एंट्री तो ऐसा होगा, अगर होगा तो, अगर कैपिटल रिजर्व जनरेट होगा तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट शेयर टू कैपिटल रिजर्व। अच्छा, तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अच्छा, अब ये जो शेयर फॉरफिट हुआ है इस पे हम लोगों ने एक एक शेयर पे यहाँ पर काउंट करते हैं, देखो 100 शेयर फॉरफिट हुआ, ठीक है, अब इसको रीइशू करते हुए किसी तरह का लॉस नहीं हुआ, डिस्काउंटेड रीइशू नहीं हुआ, तो लॉस 0 है, और एक एक शेयर पे कितना पैसा हम लोगों ने ले रखा है, एक एक शेयर पे हम लोगों ने पैसा ले रखा है 105 करके, ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पर ये तो रीश हुआ है, एक एक शेयर पे हम लोगों ने ले रखा है 75 करके, तो 75 माइनस, मतलब ये 100 इंटू 75 यानी कि 7500, ठीक है, 7500 कंप्लीट हो गया।
अब देखो इलस्ट्रेशन 12, जेके लिमिटेड इज अ कंपनी विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 lakh इन इक्विटी शेयर ऑफ 10 each of which 6 lakh shares had been issued and fully paid on 30th June 2018। जेके लिमिटेड का ऑथराइज्ड कैपिटल है 10 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ 10 each करके है इनके शेयर का पर वैल्यू, और इन्होंने 6 लाख शेयर इशू किया है फुल्ली पेड ऑन 30th जून, और जो कि फुल्ली पेड है 30th जून को। द कंपनी प्रोपोज टू मेक ए फर्दर इशू, कंपनी चाहती है कि और भी 1 लाख का शेयर वो इशू करे ऑफ दिस 10 शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 14 ईच विद अरेंजमेंट ऑफ द पेमेंट बीइंग। बोल रहा है कि 10 रुपए का शेयर 14, मतलब अभी प्रीमियम पे इशू करना चाहती है जो नेक्स्ट 1 लाख का इशू होगा। 2 per share on application to be received on 1st July 2018, allotment to be made on 10th July and further। एक सेकेंड, अच्छा, and further 5 per shares including the premium to be payable, the final call for the balance to be made and the money received by 31st of Jan 2019। applications were received 3,55,000 shares and were dealt with as follows: applications applicants for 5,000 shares received full allotment, total 3,55,000 का एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। इन्होंने इशू करना चाहा था 1 लाख, तो ओवर सब्सक्राइब्ड है। 5,000 इन्होंने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लिया कि 5,000 शेयर्स जो है उनको हम लोग फुल्ली अलॉटेड कर देंगे। 30,000 शेयर्स जो है रिसीव हुआ है ऑन अलॉटमेंट ऑन ऑफ 1 शेयर्स ऑफ एवरी 2 अप्लाइड। इनको कैसे अलॉटमेंट देंगे? 2 शेयर्स के लिए 1 शेयर का अलॉटमेंट देंगे, मतलब 30,000 के बदले 15,000 का अलॉटमेंट देंगे। नो मनी वॉज रिटर्न, कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे, सरप्लस जो भी होगा रिड्यूस करते जाएंगे, जो भी शेयर अलॉटमेंट किया जा रहा है उस पर। रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में जो भी ड्यू होगा उस पे हम लोग एडजस्ट कर देंगे। एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स फॉर 3,20,000, ये देखो 3,20,000 और यहाँ पर 30,000, मतलब 3,50,000 प्लस 5, 3,55,000, ये कैटेगरी टैली हो गया। रिसिव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 अप्लाइड, 4 के लिए 1, ठीक है। तो 3,20,000 मतलब 80,000 का लगभग अलॉटमेंट मिलेगा। द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिटेन्ड बाय द कंपनी, द एक्सेस बीइंग रिटर्न टू एप्लीकेंट्स। बोल रहा है कि जित अलॉटमेंट में जितना ड्यू होगा उतना तक रखेंगे, बाकी रिफंड कर देंगे, जो कि पहले वाले क्वेश्चन में नहीं था। पहले वाले क्वेश्चन में था कि जितने शेयर अलॉट किए गए सबका जो भी पैसा ड्यू होगा, जितना तक ड्यू होगा पूरा काट लेंगे, उसके बाद बाकी अगर कुछ बच जाता है तो रिटर्न करेंगे। मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ जेके लिमिटेड, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पर वर्किंग नोट के साथ ही स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को वर्किंग नोट के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। इलास्ट्रेशन 12, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पहले बोला है कि इनका 10 लाख ऑथराइज्ड कैपिटल था, ठीक है, अच्छा है। 10 रुपए करके शेयर था, और इस हिसाब से इन्होंने पहले 6 लाख शेयर ऑलरेडी जो है इशू कर दिए थे। 30 जून को वो फुल्ली पेड अप भी हो गया था। फिर कंपनी ने फर्दर 1 लाख शेयर को इशू करना चाहा, वो भी 14 रुपए में, ठीक है। 1 लाख शेयर इशू करना चाहा, यहाँ पर लिख देते हैं, इशू करना चाहते हैं 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 14, ठीक है। अरेंजमेंट पेमेंट बीइंग 2 पर शेयर पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 2 रुपए, ये सिस्टम है। और जो कि 1 जुलाई को रिसीव होना चाहिए, 1 जुलाई, जुलाई। और उसके बाद है अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10th जुलाई एंड ए फर्दर 5 पर शेयर इंक्लूडिंग द प्रीमियम टू बी पेबल। अलॉटमेंट किया जाएगा 10th जुलाई को, अलॉटमेंट जो है वो 10th जुलाई को किया जाएगा, ये डेट है अलॉटमेंट का। 10th जुलाई एंड ए फर्दर 5 पर शेयर इंक्लूडिंग द प्रीमियम, 5 रुपए इंक्लूडिंग द प्रीमियम, मतलब 1+4 4 रुपीज प्रीमियम हो जाता है। इस हिसाब से पेबल हो जाएगा। फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड, और मनी रिसीव्ड ऑन 31st Jan 2019, 31st Jan 2019 में फाइनल कॉल का बात आ रहा है। फाइनल कॉल कितना हो जाएगा? ये टोटल 14 रुपीज का शेयर है, 10, तो यहाँ पर 4 रुपए फाइनल कॉल का आ जाएगा। बोला भी था बैलेंस जो है वो वाला फाइनल कॉल हो जाएगा। एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 3,55,000, 3,55,000, और इन्होंने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है। 5,000 वाले को फुल्ली एप्लीकेशन दे देंगे, 5,000 फुल्ली अलॉटेड। अच्छा, इसके बाद 30,000 को अलॉटेड अलॉटमेंट देंगे
आधा 15,000। क्यों? क्योंकि 2 शेयर्स के लिए अगर अप्लाई किया है तो 1 शेयर का अलॉटमेंट मिलेगा, ऐसा इस क्वेश्चन में बोल दिया था। उसके बाद 3,20,000, तो 3,20,000 का अलॉटमेंट हो जाएगा 1/4 के हिसाब से 80,000। क्वेश्चन में ही बोला है, ठीक है। तो ऐसे हो रहा है, और ये इसका मतलब रिफंड का यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है एप्लीकेंट्स फॉर 3,20,000, ये सब हो गया। बस अब हमें एंट्रीज जो है ये पास करने हैं। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एंट्री यहाँ पर पास करते हैं, जो भी वर्किंग नोट जरूरत होगा आगे करते जाएंगे। पहला एंट्री हो जाएगा, पहला एंट्री हो गया 1/7/18 को, 1/7/18 को एप्लीकेशन का पैसा मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 3,55,000 इंटू 2, 7,10,000। अच्छा, उसके बाद 10 तारीख का एंट्री होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो एप्लीकेशन तो इतना ही आ जाएगा 7,10,000, कैपिटल में हम लोग उतना ही देंगे जितना इशू करना चाहते चाहते थे, 1 लाख इंटू 2, यहाँ पर 1 लाख इंटू 2 लाख। अच्छा, और कहाँ का एडजस्ट होगा? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, बाकी सरप्लस रहेगा तो वो रिटर्न हो जाएगा। तो अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होगा चेक करते हैं, टू बैंक, अगर कुछ रिफंड करना पड़े तो टू बैंक। अब हम लोग चेक करेंगे कि अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो सकता है। तो इनका तो फुल अलॉटेड है, तो इनका कोई प्रोराटा नहीं हो रहा है, होने से यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ और यहाँ पर। तो पहले यहाँ पर ये कैटेगरी ए दे देते हैं, इसे बी दे देते हैं, इसे सी दे देते हैं, ठीक है। तो फॉर बी यहाँ पर लिखते हैं मनी ड्यू ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में कितना पैसा लिया गया? 30,000 इंटू 2। मनी रिसीव्ड, मनी रिक्वायर्ड टू रिसीव। कितना रिसीव होना चाहिए था? 15,000 का अलॉटमेंट देंगे तो 15,000 इंटू 2, 30,000। तो एक्सेस जो है वो एडजस्ट कर दिया जाएगा, अलॉटमेंट में एक्सेस हो जाता है 30,000। ड्यू ऑन अलॉटमेंट चेक करते हैं, ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना ड्यू होना चाहिए? जितना शेयर अलॉट कर रहे हैं उस पे अलॉटमेंट का पेमेंट, अलॉटमेंट का पेमेंट है 5 रुपया, एडजस्ट 30,000। तो यहाँ पर हो गया 45,000, ठीक है। ये जो है ये हम लोग अलॉटमेंट के लिए मंगवा सकते हैं कैटेगरी बी से, ठीक है। तो एक तो हम लोग को पता चल रहा है 30,000 का एडजस्टमेंट होगा। अब कैटेगरी सी का देखो, कैटेगरी सी, ठीक है। एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट 3,20,000 इंटू 2, 6,40,000। एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड 80,000 इंटू 2, 1,60,000। 4,80,000 ज्यादा ले रखे हैं एक्सेस। ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना पैसा ड्यू होगा? 80,000 इंटू 5 रुपीज, हाँ 4 लाख।
एडजस्ट 4 लाख एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, एडजस्ट 4 लाख 80 था तो 4 लाख एडजस्ट हो जाएगा। हम यहाँ पर 4 लाख 80 लिख देते तो 80 जो बच जाएगा इसे हम लोग करेंगे रीफंड। ठीक है, 80,000 रीफंड हो जाएगा। तो एडजस्ट कितना होगा यहाँ पर 4 लाख और यहाँ पर कितना हो जाएगा 30,000, तो 4,30,000। तो यहाँ पर हो गया 4,30,000 एडजस्ट हो जाएगा और रिफंड हो जाएगा 80,000। ठीक है, अब हम लोग जो है अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कैपिटल में 1 रुपया जाएगा, प्रीमियम में 4 रुपया जाएगा। कितना अलॉटमेंट करने के लिए शेयर्स हैं? 1 लाख। 1 लाख इंटू 1, 1 लाख इंटू 4, 1 लाख इंटू 5। अच्छा, अब जब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब कितना पैसा मिलेगा? मिलना तो चाहिए 5 लाख, ऑलरेडी 4,30,000 लेके रखा हुआ है तो 70,000 ही मिलेगा। अब फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, सॉरी टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 4 रुपए का है फाइनल कॉल 4 लाख। ओ अच्छा, ये 4 रुपए नहीं होगा तो 14 तो नहीं हो रहा, ये 7 होगा। गलत कैलकुलेशन कर दिया मैंने, ये 14 के लिए ये 7 होना चाहिए। यहाँ पर मैंने माइनस गलत किया होगा, मेरा 4 आ गया आंसर में, ये 7 करके होगा। 7 लाख। अच्छा, पैसा रिसीव करेंगे बैंक 31 जन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अब किसी का कॉल सीनियर वगैरह तो है नहीं, तो 7 लाख का 7 लाख ही मिल गया है। और कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, क्योंकि एडजस्टमेंट जो है यहाँ पर बोला ही गया था कि हमें सिर्फ अलॉटमेंट तक ही करना है, उसके आगे नहीं। तो बाकी रिफंड कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, बस कंप्लीट हो गया। देखो ये वाला कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो है राइट इशू, ये सब तो हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग जो दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ये सब हो गया है हम लोग का। यहाँ पर देखते हैं, स्वेट इक्विटी भी मैंने बता दिया, फॉर फीचर ये भी कंप्लीटेड है हम लोग का। डिटेल्स में ही सारा चीज कंप्लीटेड है। हम लोग स्टार्ट करेंगे ये वाला। नहीं सॉरी, ये तो हो गया है। इसके बाद है वो वाला टॉपिक, ये भी कंप्लीट है। बीच में एक बाईबैक आया था, वो हम लोग सैटरडे वाले क्लास में करेंगे, वो कंपनी अकाउंट्स का एक क्वेश्चन है, वो करने के बाद। अच्छा, यहाँ पर एक्चुअली हम करना चाहते हैं रिडम्पशन, नहीं सॉरी, इसे क्या बोलते हैं, अंडर राइटर ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। पता नहीं कितने नंबर पेज पे है, रुको 1 मिनट देखते हैं। अंडर राइटर ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर 101। अच्छा, ये रहा अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका थ्योरी देखो, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ है, तो यहाँ से एक बार समझा देते हैं। देखो मैंने क्या लिखा है।
देखो, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर क्या होता है? एक्चुअली शेयर्स को बिकवाने के लिए हमें मीडिएटर्स का जरूरत होता है, क्योंकि डायरेक्टली शेयर कंपनी भी जो है अपना एडवर्टाइजमेंट वगैरह करती है शेयर बिकवाने के लिए। और कंपनी शेयर इशू क्यों करती है? क्योंकि जब उसे एक पैसे का जरूरत होता है, फंड रेज करने का जरूरत होता है कोई भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो पब्लिक को क्या करती है? इनिशियल ऑफर करती है। आईपीओ, आईपीओ इशू होता है, दैट इज इनिशियल ऑफर। अच्छा, एक सेकेंड हम देख लेते हैं मेरा स्क्रीन शेयर और माइक ठीक है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे समझ में नहीं आता है, माइक ऑफ हो जाता है और क्लास रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है। हाँ ठीक है, चलो। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग अंडर राइटर को अपॉइंट कर सकते हैं। अब अंडर राइटर कौन हो सकता है? कोई एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, कोई एक कंपनी हो सकता है। इनका काम क्या है? ये कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट करता है ये लोग, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो कोई कंपनी हो, कि आपका सारा शेयर्स हम लोग बिकवा देंगे, अगर नहीं बिकेगा तो हम लोग खरीद लेंगे। ठीक है। अब ये एग्रीमेंट अलग अलग तरीके का होता है, पार्शियल होता है, फुल होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। नॉर्मली अंडर राइटिंग क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड एंटिटीज। एंटिटीज का मतलब इंडिविजुअल या फिर कंपनी, कोई भी हो सकता है, नोन एज अंडर राइटर फॉर गारंटिंग द सब्सक्रिप्शन। मतलब सब्सक्रिप्शन को गारंटी करवाएगा कि हाँ आपका शेयर हम बिकवा ही देंगे। अब इसकी क्या जरूरत है? इसका जरूरत इसीलिए है क्योंकि रूल्स ये है सेबी का कि अगर 90%, अभी तो 100%, 90% बुक में लिखा हुआ है वही वाला हम बोल रहे हैं, 90% कम से कम अगर कंपनी सब्सक्राइब नहीं करवा पाएगी तो कंपनी को जितना पैसा ले रखा है कंपनी ने, मान लो कंपनी 10% ही सब्सक्राइब करवा पाई, तो 10% पैसा रिफंड कर देना पड़ेगा अगर बाकी कंपनी ने नहीं करवाया तो। इसीलिए अंडर राइटर के हेल्प से किया जाता है, क्योंकि इनके पास उतना पैसा रहता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए करते हैं कंपनी के साथ कि ये कंपनी को यही प्रॉमिस करते हैं कि अगर हम आप नहीं बिकवा पाते हैं या फिर हम लोग कोशिश करके सारा पब्लिक से नहीं खरीदवा सकते हैं तो हम लोग खुद खरीद लेंगे। इसी को बोला जाता है गारंटिंग देते, इसी को बोला जाता है अंडर राइटिंग। इसको बोला जाता है अंडर राइटिंग, ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, द अंडर राइटर्स विल चार्ज अंडर राइटिंग कमीशन फॉर देयर सर्विसेज। अब कोई ऐसे ही तो कुछ नहीं करेगा, समथिंग इन कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग इसके बदले कमीशन लेते हैं। ठीक है। तो अब शेयर जो है, हम लोग हमेशा पब्लिक वे का यहाँ पर बात हो रहा है, प्राइवेट वे का नहीं हो रहा है, प्राइवेट कंपनी का नहीं, पब्लिक को इशू करवाने के लिए हमें अंडर राइटर का जरूरत होता है। प्राइवेट वाले केस में इसका कोई जरूरत हमें नहीं होगा। अब रूल्स देखो क्या बोल रहा है, एज पर प्रोविजन ऑफ एक्ट। जो एक्ट है उसके हिसाब से द अंडर राइटर कैन चेंज ए मैक्सिमम कमीशन, सॉरी कैन चार्ज, कितना कमीशन चार्ज कर सकता है? शेयर पे डिवेंचर पे अलग अलग रेट होता है। शेयर पे 5% ऑफ इशू प्राइस। अब इशू प्राइस का मतलब, इशू प्राइस क्या क्या हो सकता है? हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स ऑलरेडी कर कर चुके हैं कंप्लीट, बहुत सारा चीज इस पे कर चुके हैं। पर पे इशू हो सकता है, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे इशू हो सकता है। तो इशू प्राइस जो होगा उस पे 5% मिलेगा अगर शेयर जो है अंडरराइट करवाने का काम कर रहा है अंडर राइटर। और डिवेंचर के लिए 2.5% ऑफ इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर चाहे वही सेम बात है, इशू प्राइस मतलब पार हो, प्रीमियम हो, डिस्काउंट हो, उस पे 2.5%। और एज डिटरमाइंड बाय द इशूइंग कंपनी, या फिर जो कंपनी ने डिटरमाइन किया है वो विच एवर इज लोअर, जो कम होगा। ठीक है, जो कम होगा। मान लो यहाँ पर कंपनी ने बोला है एक शेयर पे हम लोग देंगे, मान लो एक शेयर 10 रुपए पे इशू हुआ है, 5% मतलब कितना हो जाएगा? 10 रुपए का 5% हो जाता है 5 पैसा। ऐसा करके मान लो अंडर राइटर ने 100 शेयर बिकवाया है, तो एक शेयर पे 5 पैसा, तो 100 शेयर पे 50 रुपए हो गए। ठीक है। लेकिन कंपनी ने बोला था कि हम लोग एक शेयर पे कितना देंगे, एक मान लो 10 पैसा देंगे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो 10 पैसा एक शेयर पे, तो ऐसा करके 100 शेयर पे कितना हो जाएगा? तो 100 × 0.1, तो ये हो गया 10 रुपीज। तो कंपनी बोलेगी विच एवर इज लोअर, यानी 10 रुपीज ही इनको मिलेगा। ठीक है। ये जो समझाने के लिए मैंने बोला कि विच एवर इज लोअर, जो प्राइस लोअर होगा वही इनको पेमेंट किया जाएगा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हो। ये देखो, ये वाला ज्यादा कुछ लिखना है नहीं, और यहाँ पर ये वाला। ठीक है। अच्छा, जस्ट रूल्स लिखवाया है और ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद देखो, द अंडर राइटर कैन बाई अनसब the underwriter can buy the unsubscribed share of company.
अंडरराइटर को करना क्या है, जो शेयर कंपनी सब्सक्राइब नहीं करवा सकी है वो खरीद लेंगे। ठीक है, अब सब्सक्राइब करवाने का काम क्या खाली कंपनी करती है? नहीं, कंपनी अपने तरफ से कोशिश करती है, अंडरराइटर भी अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, सभी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं हो पाता है, जितना नहीं हो पाएगा वो ये खरीद लेंगे। इसी वजह से तो इनका हेल्प लिया गया है। द अंडरराइटर कैन हेल्प टू प्रोमोट द शेयर्स ऑफ कंपनी इन ओपन मार्केट टू द जनरल पब्लिक टू बाई थ्रू देम। क्या कर सकती है, जो अंडरराइटर है वो कंपनी लोगों को समझाते हैं, ये कंपनी का शेयर खरीद लो, अच्छा है, अच्छा डिविडेंड बांटेगी, अच्छा फ्यूचर में काम करेगी तो आपको गेन भी होगा। ऐसे करके कंपनी को क्या लोगों को क्या करती है, वो लोगों को समझाती है। ठीक है, और कंपनी का शेयर को प्रमोट करने का कोशिश करती है ओपन मार्केट में, ताकि लोग खरीद ले। तो लोग अगर अंडरराइटर से खरीद रहे हैं, मान लो कोई अंडरराइटर जाके किसी को बोल रहा है, इन किसी को कन्विंस कर रहा है, आप ले लीजिए, अच्छा शेयर है, ये वो ठीक है, बहुत सारा चीज समझा दिया और उनको पसंद आ गया, वो ले रहे हैं। तो अब वो अगर अंडरराइटर से डायरेक्टली ले रहे हैं तो उनको जो एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा उसको बोला जाता है मार्क्ड एप्लीकेशन। ठीक है, क्योंकि वो पर्टिकुलर किसी अंडरराइटर से ले रहा है। अंडरराइटर क्या करेंगे ना, अपने पास जो शेयर्स रखे, मतलब शेयर जो है ना, मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ कंपनी के पास रहेगा, कुछ अंडरराइटर के पास रहेगा, दोनों कोशिश कर रहे हैं बिकवाने का। तो अंडरराइटर अपना क्या करेंगे, अपना स्टैंप लगा लेंगे, ठीक है, उस पे जो इनके पास रहेगा, और इनके थ्रू से जो बिकेगा उसको बोला जाता है मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म। जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें एक मार्क है, मार्क मतलब कुछ नहीं, स्टैंप लगा हुआ है। ठीक है, और जो कंपनी के थ्रू से बिक रहा है उस पे कोई स्टैंप वगैरह लगा हुआ नहीं रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पर देखो फिर क्या बोल रहा है, द कमीशन विल बी पेड ऑन द, कमीशन कैसे पे किया जाता है, ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स और डिवेंचर गारंटेड एंड नॉट ओनली ऑन द नेट लाइबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर। बोल रहा है कि जो कमीशन मिलेगा वो दिया जाता है नंबर ऑफ शेयर्स और डिवेंचर जो गारंटी लिया है उन्होंने, ना कि नेट लाइबिलिटी ऑफ ए अंडरराइटर। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है, मान लो दो अंडरराइटर है ए और बी, इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि हम लोग 800 एंड 200 शेयर्स, 800 लाख एंड 200 लाख शेयर्स जो है हम लोग बिकवा देंगे कंपनी का। ठीक है, अब कंपनी और ये दोनों कोशिश करके पब्लिक से 700 शेयर खरीदवा दिया और इन्होंने 100 शेयर खरीदवा दिया, बचा 100। ठीक है, ये नहीं बिकवा पाए तो ये 100 इनको खरीदना पड़ेगा, ये 100 इनको खरीदना पड़ेगा। तो इनको जो कमीशन है वो कितने पे मिलेगा, वो टोटल जो इन्होंने लाइबिलिटी लिया है ओवरऑल, मतलब 800 और 200, ए को 800 पे मिलेगा, बी को 200 पे मिलेगा। क्योंकि पहले प्रॉमिस लॉजिकल है, देखो अब ये तो फ्यूचर बताएगा कि कितना शेयर पब्लिक सब्सक्राइब करेगा कितना नहीं करेगा, तो ये पहले ही ये बता देते कि अगर आपका 100% भी नहीं बिकता है तो हम लोग 100% खरीद लेंगे, ऐसा ही बात होता है। ठीक है, ऐसा एग्रीमेंट हो जाता है। तो फिर इसमें क्या होगा, इनको इस लाइबिलिटी जो इनको खरीदना पड़ रहा है सिर्फ इस पे कमीशन नहीं मिलेगा, पूरा जो लाइबिलिटी इन्होंने लिया है, जितना भी लाइबिलिटी लिया है पूरे पे ही इनको कमीशन मिलेगा, जितना परसेंट लाइबिलिटी लिया है। अब 100% लिया हो तो 100%, अगर 50% लिया है तो 50% पे। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पर देखो, ये वाला भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जस्ट नोट डाउन करना है पॉइंट जो कि याद रखना है और कुछ नहीं, समझने के लिए। और ये वाला रेट जो है ये ऑब्वियसली याद रखना है, बाकी जो है वो समझने के लिए और कुछ नहीं, रेट हमें याद रखना है कमीशन का। अच्छा, वन अंडर राइटर कैन ओनली अंडर राइट 10% ऑफ द इशू। अच्छा, अब कितना वो कर सकते हैं, नॉर्मली 10%, ये मतलब प्रैक्टिकली अगर देखो तो 10% ही इशू का अंडर राइटर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, सारा ले नहीं पाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें बोले कि सारा ले रहा है तो हम लोग उसी पे करेंगे, बट प्रैक्टिकली इतना ही होता है। अब देखो कितने तरह का अंडर राइटिंग होता है, फुल और कंप्लीट अंडरराइटिंग, पार्शियल अंडरराइटिंग, फर्म अंडरराइटिंग। फुल और कंप्लीट अंडरराइटिंग का मतलब क्या होता है, ऑल द सिक्योरिटीज और शेयर्स एंड डिवेंचर आर गारंटेड बाय अंडरराइटर। लेकिन प्रैक्टिकली देखो तो 10% ही होता है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है अगर सारा का सारा अंडरराइटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अगर अंडरराइटर ले रहा है, जितना भी शेयर है सारे को बिकवाने का गारंटी अंडरराइटर ले रहा है, तो बोलेंगे फुल और कंप्लीट अंडर। अगर पार्शियली ले रहा है, ओनली सम पार्ट इज गारंटेड, रेस्ट लाइबिलिटी लाइज ऑन कंपनी शोल्डर। अगर बाकी जो है कंपनी के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी रह रहा है, कुछ अंडरराइटर ने लिया हुआ है, दैट इज पार्शियल। जैसे कि इस केस में 10% अंडरराइटर, 90% कंपनी का रेस्पॉन्सिबिलिटी। फर्म अंडरराइटिंग, फर्म अंडरराइटिंग क्या होता है, फर्म अंडरराइटिंग का मतलब होता है कि जो
अंडर राइटर्स है वो पर्सनली कंपनी को ये बोलते हैं, देखो कितना शेयर नहीं बिकेगा वो तो हम लोग खरीदेंगे, वो तो अलग बात है, लेकिन मुझे आपका शेयर अच्छा लग रहा है, मुझे आपका कंपनी का प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है, इसमें फ्यूचर है, तो हम पर्सनली कुछ शेयर खरीदना चाहते हैं। तो जब पर्सनली भी खरीदेंगे तो भी लाइबिलिटी कम होगा, ठीक है, लाइबिलिटी कम होगा, खुद का भी कंपनी का भी शेयर बिकेगा। मतलब अगर अंडर राइटर खुद शेयर होल्डर होना चाहते हैं, मजबूरी पे नहीं कि नहीं बिकवा पाए इसलिए खरीद रहे हैं, अपने मन से खुशी से लेना चाहते हैं क्योंकि उनको कंपनी का प्रोजेक्ट पसंद आया तो वो खरीद रहे हैं। दे द कंफर्म्ड परचेज कमिटमेंट बाय द अंडरराइटर इवन इफ देयर इज नो नेट लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन, नेट लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन कुछ भी नहीं है फिर भी वो खरीद रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कैसे हो रहा है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया हुआ है। 1000 शेयर में ए का लाइबिलिटी 800, बी का लाइबिलिटी है 200, ठीक है। तो ए ने बोला है कि हम 200 शेयर खरीदेंगे आपके कंपनी का, आपके कंपनी का टोटल 1000 शेयर है उसमें से हम 200 शेयर खरीदेंगे, ठीक है। तो कंपनी बोलेगी ठीक है आप 200 शेयर खरीद लीजिए, तो आपका लाइबिलिटी 800 शेयर का है, तो ए बोलेगा हम पहले ही 200 शेयर खरीद रहे हैं, मतलब मेरे को पब्लिक को बिकवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा कितना आया 600 शेयर का, ठीक है। हम उसमें से 500 शेयर बिकवा पाए, ए आके कंपनी को बता रहा है कि जो 600 शेयर मुझे बिकवाना था, तो कंपनी बोलेगी आपको तो 800 बिकवाना था, तो ये बोलेगा मैंने तो पहले ही बोला ना कि हम 200 शेयर पर्सनली खरीदेंगे, मैंने खरीद लेंगे, जब पेमेंट करने का डेट आएगा कर देंगे, मतलब ऐसे ही नहीं कि आज ही पेमेंट हो जाता है, उसका डेट वाइज होता है ना। तो इसका मतलब इनका लाइबिलिटी जो है ये 600 शेयर बिकवाने का हुआ। अब 600 शेयर में से 500 शेयर जो है ये पब्लिक को सब्सक्राइब करवा पाए, बाकी 100 नहीं करवा पाए, तो इनको टोटल कितना खरीदना पड़ेगा, इनको 100 रुपया 100 शेयर मजबूरी में खरीदना पड़ेगा और 200 खुशी से खरीद रहे हैं, ठीक है, इनको पसंद है, तो टोटल 300 शेयर जो है इनका नेट लाइबिलिटी बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ो, हम लोग अपना क्वेश्चन करेंगे। मैंने जब जस्ट ये समझा दिया और इसका अगर देखो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हो, ठीक है, बस इतना सा ही लिखना है और कुछ नहीं। ये एक बार देख लोगे तो ठीक रहेगा कि इक्विटी शेयर पर, अच्छा ठीक है देखते हैं, आगे जरूरत होगा तो हम बता देंगे, ठीक है। ये एक स्लैब था और कुछ नहीं, बाकी यहाँ पर पूरा वो थियोरेटिकल मैटर लिखा हुआ है किस तरह से क्या होता है। हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये देखो इसका क्वेश्चन काफी आसान होता है। इलास्ट्रेशन 25 इसमें क्या बोला है, सॉरी 55 क्या बोल रहा है, देखो एन लिमिटेड इशूड 80,000 इक्विटी शेयर विच वेर अंडर रिटन एज फॉलोज। ए ने बोला है हम 48,000 शेयर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं सेल करवाने का, बी ने 20,000, सी ने 12,000। द अबव मेंशन अंडर राइटर्स मेड एप्लीकेशंस फॉर फर्म अंडर राइटिंग एज फॉलोज। अब इन ए बी सी तीनों ने ही पहले से ही बता दिया है कितना कितना शेयर लेना है, दैट इज फर्म अंडर राइटिंग, ठीक है। तो ए का रेस्पॉन्सिबिलिटी इतने से कम होता है, बी का रेस्पॉन्सिबिलिटी इतने से कम होता है, सी का रेस्पॉन्सिबिलिटी इतने से कम होता है। द टोटल एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग बट इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन, तो ये टोटल एप्लीकेशन जो है वो 40,000 है जिसमें ये फर्म अंडर राइटिंग इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, लेकिन मार्क्ड एप्लीकेशन इंक्लूडेड है। तो टोटल पब्लिक ने इतना शेयर सब्सक्राइब किया है, ठीक है। तो इसका मतलब और मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है, मतलब अंडर राइटर से पब्लिक ने कितना खरीदा है, अंडर राइटर से पब्लिक ने खरीदा है 8,000 और 4,000 और 10,000, मतलब 22,000 अंडर राइटर तीनों ने मिलकर बिकवा दिया। तो 22,000 अंडर राइटर ने बिकवा दिया, बट बोल तो रहा है पब्लिक ने 40,000 सब्सक्राइब किया है, इसका मतलब बाकी कंपनी ने बिकवाया है 18 जो कि है अनमार्क्ड एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये हो गया मार्क्ड और अनमार्क्ड एप्लीकेशन और फर्म अंडर राइटिंग, हमें ये तीनों चीज का डिटेल्स चाहिए होता है, हमें ये तीनों चीजों का डिटेल्स मिल गया। अब हमें क्या बोल रहा है, द अंडर राइटर कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड दैट अंडर राइटर्स बी गिवन क्रेडिट फॉर फर्म एप्लीकेशन एंड दैट क्रेडिट फॉर अनमार्क्ड एप्लीकेशन बी गिवन इन प्रोपोर्शनेट टू द शेयर्स अंडर रिटन। हम समझाते हैं ये वाला पॉइंट क्या है, हमें क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एलोकेशन ऑफ लाइबिलिटी कि एक एक अंडर राइटर का कितना लाइबिलिटी हो जा रहा है, वर्किंग विल बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ योर आंसर। अगर कुछ वर्क
वर्किंग करना है तो मतलब पार्ट ऑफ योर आंसर बोला है यहाँ पर। ये जो लाइन बोल रहा है ना, अंडरराइटर कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड दैट अंडरराइटर्स बी गिवन क्रेडिट फॉर फर्म एप्लीकेशन, मतलब फर्म एप्लीकेशन का क्रेडिट देने का मतलब ये होता है कि जो फर्म एप्लीकेशन ये लोग खुद से खरीद रहे हैं, जिसको फर्म अंडरराइटिंग बोला जा रहा है, वो खरीदने से इनके लाइबिलिटी को हम लोग रिड्यूस करेंगे, मतलब उसका भी क्रेडिट देंगे। ठीक है, आप पब्लिक को नहीं बिकवा रहे, आपको पसंद है, आप खरीद रहे, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं आप 48,000 में से 6,400 का लाइबिलिटी आपका कम होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रेडिट देना। एंड दैट क्रेडिट फॉर अनमार्क्ड एप्लीकेशन भी गिवन, और जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन जो कंपनी ने बिकवाया है, नॉर्मली कंपनी ही बिकवाती है, जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है उसका भी क्रेडिट इनको ही मिलेगा। ठीक है, तो उसका क्रेडिट भी इनको मिलेगा। मतलब एक्चुअली हम लोग नेट लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो हमें माइनस करते जाना पड़ेगा जितना लाइबिलिटी रिड्यूस हो रहा है। अभी देखने से ही समझ में आएगा कि किस तरह से हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन देखने से ही अभी क्लियर हो जाएगा कि कैसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। देखो यहाँ पर लिखते हैं इलास्ट्रेशन 55, एन लिमिटेड कंपनी का नाम है, स्टेटमेंट शोइंग लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। ए बी सी टोटल 3 अंडरराइटर है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ग्रॉस लाइबिलिटी, ये फॉर्मेट होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनाएंगे। ग्रॉस लाइबिलिटी देख लो 48 20 12, 48,000 ये सारे नंबर ऑफ शेयर्स है, 20,000 और 12,000। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 48 20 और 12 टोटल करने से 80,000 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि इनका नेट लाइबिलिटी क्या होगा। तो सबसे पहले इन्होंने क्योंकि फर्म अंडर राइटिंग किया है, तो फर्म अंडर राइटिंग करने की वजह से इनका अपना अपना लाइबिलिटी उतने उतने से कम हो जाएगा। फर्म अंडर राइटिंग, फर्म अंडर राइटिंग कितना कितना है, 6400 8000 2400, 6400 8000 2400, ये हो गया 16,800। इतना लाइबिलिटी कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मार्क्ड एप्लीकेशन, जो इन्होंने पर्सनली बिकवा दिया, लोगों को समझा समझा के बिकवा दिया। ठीक है, कि खरीद लीजिए अच्छा शेयर है, तो मार्क्ड एप्लीकेशन जिसपे इनका स्टैंप लगा हुआ था, 8,000 10,000 4,000, 8,000 10,000 4,000, 22,000। अच्छा, इससे भी इनका लाइबिलिटी कम होता है। ये दोनों इनका ही एफर्ट है। ठीक है, ये दोनों पूरा ही इनका एफर्ट है। फर्म अंडर राइटिंग भी इनके एफर्ट से ही हो रहा है, ये लोग खरीद रहे हैं। मार्क्ड एप्लीकेशन ये भी इनका एफर्ट है। अब अनमार्क्ड एप्लीकेशन जिसका क्रेडिट इनको ही जाता है। ठीक है, अनमार्क्ड क्रेडिट मतलब क्या होगा, यहाँ से हम लोग पता करेंगे इनका लाइबिलिटी। अनमार्क्ड एप्लीकेशन यहाँ पर देखते हैं कितना होगा। तो टोटल पब्लिक को 40,000 शेयर्स जो है बिकवा चुका है ये लोग। ठीक है, टोटल 40,000 शेयर्स बिकवा दिया है, और उसमें से बोल रहा है कि इसमें इंक्लूडेड है, ये 40,000 में इंक्लूडेड है ये मार्क्ड एप्लीकेशन, तो माइनस कर देते हैं। मार्क्ड एप्लीकेशन 22,000, तो बचा हुआ जो है वो अनमार्क्ड हो जाएगा 18,000 अनमार्क। ठीक है, ये 18,000 जो है ये इनको क्या करना पड़ेगा, ये इनको लाइबिलिटी कैसे, ये तो हमें पक्का पक्का पता है कितना कितना नंबर ऑफ शेयर्स है, इसका नहीं पता होता है, तो इसको ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में। ठीक है, ताकि इनमें कोई भी डिस्प्यूट ना हो। तो 48:20:12 हो गया ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो। तो 48 प्लस 20 प्लस 12, तो ये हो गया 80। तो 18,000 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 48, तो 10,800 आ रहा है। पहला आ रहा है 10,800, 10,800। अच्छा, उसके बाद 4,500,
2700, तो टोटल हो रहा है 18,000। ये थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है, टोटल हो गया। अब इनका ग्रॉस नेट लाइबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। तो ए को बिकवाना था 48,000, जिसमें से इन्होंने खुद खरीदना है 6,400, 8,000 बिकवा दिया, 10,800 कंपनी के हेल्प से हो गया। तो इनका लाइबिलिटी बचता है 22,800। इसको हम लोग बोलेंगे नेट लाइबिलिटी। देखते हैं अगर कुछ माइनस फिगर आता है तो इसको बैलेंस बोलना पड़ेगा। हम समझाते हैं क्या होगा। अभी हम लोग माइनस करते जाते हैं, कितना आ रहा है देखो। ये देखो नेगेटिव आ गया 2,500। क्यों आया ये भी हम बताएंगे। वो तो मतलब मैथमेटिकली तो आ ही रहा है, लेकिन इसका लॉजिक क्या है वो भी बताते हैं। 2900। 23,200। लॉजिक ये है, देखो इनका माइनस क्यों आया। इनको बिकवाने के लिए बोला गया था 20,000। अब इन्होंने कितना, इन्होंने 8,000 खुद खरीद लिया, ठीक है। तो 20,000 में से अगर 8,000 खरीद लिया तो इनका टारगेट होना चाहिए 12,000 बिकवाएंगे। उसमें से इन्होंने कितना बिकवाया, 10,000, ठीक है। बाकी इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी 2,000 था, लेकिन अनमार्क्ड एप्लीकेशन का जो क्रेडिट इनको मिला वो 4,500 का, मतलब 2,000 की जगह इन्होंने 4,500 बिकवा दिया, 2,500 बेसी बिकवा दिया। और इसका बेनिफिट जो है ये ए और सी को मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा जो बिकवा दिया है वो अगर मतलब वो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, ठीक है। एक्स्ट्रा बिकवाने से तो अगर तीनों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से लिया है, अगर बी अपने हिस्से से ज्यादा बिकवा देते हैं, अपने हिस्से से ज्यादा बिकवा देते, देखो ज्यादा बिकवाया, 8 और 10 18, 8,000, 10,000, 18,000। और जो अनमार्क्ड है, एक्चुअली इसका क्रेडिट इसीलिए दिया जाता है क्योंकि कंपनी और अंडरराइटर दोनों मिलके कर रहे, तो उनको ये क्रेडिट दिया जाता है कि मानेंगे कि आप ही ने बिकवाया है। तो इन्होंने देखो 40,000, एक मिनट मेरा कुछ गलत आ जा रहा है, 22,500 हो रहा है, ठीक है। ये अगर देखोगे ना तो 22,500, जबकि इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी 20,000 का ही था। तो जो 2,500 एक्स्ट्रा इन्होंने बिकवा दिया, इसका बेनिफिट एसी को मिलेगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तो कम ज्यादा नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनको बेनिफिट मिलेगा इसका, ठीक है। तो हम लोग जब भी नेगेटिव में आएगा तो इसको हम लोग नेट लाइबिलिटी नहीं लिख के लिखेंगे बैलेंस, फिर लिखेंगे नेगेटिव वैल्यू ट्रांसफर, नेगेटिव वैल्यू ट्रांसफर। अब बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे ना कि इतना शेयर इनको कम बिकवाना पड़ेगा जितना ज्यादा बी ने बिकवा दिया, ठीक है। अब ज्यादा बिकवाने का जरूरत क्या था, ज्यादा बिकवाने के तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि इनको तो कमीशन जो है 20,000 पे ही मिलेगा। अब ज्यादा बिकवाए, इनको बेनिफिट है, इनको काम कम करना पड़ेगा। मान लो 3 जन एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, ठीक है, तीनों को इक्वल काम करना है। अब बी मान लो ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है, बी ज्यादा काम कर रहा है, काम कंप्लीट हो गया। जो काम तीनों मिलके कंप्लीट करने वाले थे 3 घंटा में, वो बी ने अकेले ही 3 घंटा में कंप्लीट कर दिया। तब ए और सी के साथ झगड़ा करके तो कोई फायदा नहीं है, वो लोग बैठे थे। सपोज हम जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है, तब ये बी का बेवकूफी है, उसको अपने पार्ट का ही करना चाहिए था। तो इसका बेनिफिट इन लोगों को मिलेगा। बेनिफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दो पार्टनर जो जिनको बेनिफिट मिल रहा है ए और सी, उनमें 48:12, मतलब ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पर हर एक चीज ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 48 + 12 ये हो गया 60। तो 2,500 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 48, 1999, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा 2,000, ठीक है। ये 2,500 पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव में जीरो क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। अच्छा, और ये कितना हो जाएगा 500, ठीक है। ये नेगेटिव वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो नेगेटिव अमाउंट होगा। तो 22,800 माइनस 2,000, 20,800, 2,400, ठीक है। और यहाँ पर टोटल अगर देखो तो ये कितना हो जाएगा। अच्छा, इधर करने का टोटल का कोई जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का यहाँ पर नेट लाइबिलिटी। तो इतना इन लोगों को खरीदना पड़ेगा, ठीक है। प्लस प्लस ये फर्म अंडर राइटिंग जो पहले से प्रॉमिस कर रखा है वो भी खरीदना पड़ेगा, फर्म अंडर राइटिंग। ये क्यों दोबारा ऐड होता है, ये मैंने ये वाले पीडीएफ में समझाया क्यों दोबारा ऐड होगा। टोटल लाइबिलिटी जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये नेट लाइबिलिटी है। टोटल लाइबिलिटी 300 क्यों बताया, क्योंकि ये तो हमारा रिड्यूस होते हुए है। 100 मजबूरी में खरीदना है और 200 जो है खुशी से खरीदना है, ठीक है। तो वहां पर ये देखो फॉर्म अंडर राइटिंग तो 6,400, 8,000,
6,400, 8,000 और 12,000। 27,200, 8,000 और फर्म अंडर राइटिंग 2,400 है, मैंने गलती से 12,000 लिख दी। 4,800, ठीक है। तो टोटल कितना हो रहा है? 27,200 प्लस 8,000 प्लस 4,800, 40,000। अगर हम लोग टोटल कॉलम नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, कोई जरूरी नहीं है कि टोटल कॉलम बनाना ही पड़ेगा। तो 40,000 हो गया, ठीक है। इसका आंसर 40,000 जो है टोटल लाइबिलिटी, इसको हम लोग बोलेंगे टोटल लाइबिलिटी। फिर क्वेश्चन नंबर 56। 56 में क्या बोला है देखो, ए जॉइंट स्टॉक कंपनी रिजॉल्व टू इशू 10 lakh equity share of 10 each at a premium of 1 per share. 1 lakh of these shares were taken up by the director of the company. तो ये लोग चाहते हैं कि 10 लाख शेयर इशू करे, बट इसमें से 1 लाख जो है डायरेक्टर को इन्होंने दे दिया है, कंपनी देयर रिलेटिव एसोसिएट एंड फ्रेंड्स। अच्छा, 1 लाख में डायरेक्टर रिलेटिव्स कंपनी के, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रिलेटिव्स एसोसिएट एंड फ्रेंड्स इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। द इंटर अमाउंट बीइंग रिसीव्ड फोर्थविथ, पूरा पैसा मिल चुका है। द रिमेनिंग शेयर्स वेर ऑफर्ड टू द पब्लिक, बाकी शेयर पब्लिक को ऑफर किया गया है। तो 9 लाख ऑफर किया गया है, क्योंकि 10 लाख में 1 लाख अगर डायरेक्टर वगैरह को चले जाते हैं तो 9 लाख बचता है। द इंटर अमाउंट बीइंग आस्क्ड फॉर द एप्लीकेशन, बाकी पैसा जो है वो इशू करने का सोचा जा रहा है, सॉरी बाकी जो शेयर्स है वो इशू करने का सोचा जा रहा है। और इन लोगों ने PQR 3 अंडर राइटर को अपॉइंट किया है। 2% ऑफ इशू प्राइस कमीशन मिलेगा। 65% ऑफ इशू वॉज अंडर रिटेन बाई पी, रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी बता रहा है, पी ने लिया है 65% का रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्यू और आर ने 25 और 10% का। फर्म अंडर राइटिंग एज फॉलोस, इन्होंने प्रॉमिस किया है कि मतलब इन्होंने पहले से ही बोल दिया है कि हमें इतना इतना शेयर तो पर्सनली खरीदना है। द अंडर राइटर्स वेर सबमिट अनमार्क्ड एप्लीकेशन फॉर द शेयर्स अंडर रिटन फर्म विथ फुल एप्लीकेशन मनी अलॉन्ग विद द मेंबर ऑफ द जनरल पब्लिक। बोल रहा है कि अनमार्क्ड एप्लीकेशन, द अंडर राइटर्स वेयर टू सबमिट अनमार्क्ड एप्लीकेशन फॉर शेयर्स अंडर रिटन फर्म विथ फुल एप्लीकेशन मनी अलोंग विद द मेंबर्स ऑफ द जनरल पब्लिक। इनको क्या करना पड़ेगा, जनरल पब्लिक जब पैसा देगी तभी इनको पूरे एप्लीकेशन मनी का पेमेंट करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। जो भी शेयर ये लोग खुद खरीद रहे हैं वो शेयर का। अनमार्क्ड एप्लीकेशन फॉर शेयर्स अंडर रिटन फर्म, मतलब जो टोटल लाइबिलिटी का बात हो रहा है, सीधा सा बात है। टोटल लाइबिलिटी मतलब क्या, जो शेयर नहीं बिकवा पाए वो और जो खुद से खरीद रहे, ये टोटल लाइबिलिटी का पैसा इन्हें जनरल पब्लिक जब पे करेगी तभी करना पड़ेगा। मार्क्ड एप्लीकेशन का बता दिया है, अमाउंट इतना इतना मार्क्ड एप्लीकेशन है। Unmarked application 7 lakh है। Accounts with the underwritten were promptly settled. You are required to prepare a statement calculation of underwriter's liability for share other than shares underwritten firm, past journal entries. Journal entry बोला है, पहले statement बनाना है फिर journal entry। तो यहाँ पर बनाते हैं statement showing underwriter liability, gross liability, P, Q और R। 9 लाख है टोटल, टोटल 9 लाख शेयर बिकवाने हैं। 9 लाख का 65% पी को बिकवाना पड़ेगा। 5,85,000 लिखा हुआ था क्वेश्चन में। अच्छा, क्यू का है 25%, 2,25,000 और क्यू का है, सॉरी आर का है 10%, यानी 90,000। ठीक है, लेस करेंगे पहले फर्म अंडर राइटिंग। तो फर्म अंडर राइटिंग कितना कितना है, 30, 20, 10, मतलब 60।
लेस करेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन 1,19,557,500 1,19,557,500 10,500। तो इसका टोटल हो जाएगा 187,500 अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि टोटल सब्सक्राइब अनमार्क्ड एप्लीकेशन टोटल 7 लाख। अच्छा बता ही दिया है, आसान है क्वेश्चन। 7 लाख को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है रेशियो, मतलब परसेंटेज में भी हम लोग कर सकते हैं या फिर रेशियो में भी हम लोग कर सकते हैं। ये देखो 7 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में। ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो कितना आ रहा है 65:25:10। परसेंटेज ही कर देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 65%, 7 लाख का 65%, 4,55,000। पर रेशियो करोगे तो भी होगा, रेशियो 65:25:10 हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 70,000। अच्छा ये हो गया 7 लाख। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे लाइबिलिटी क्या बच रहा है। 5,85,000 -30,000 -1,19,500 -455,000। तो ये आ रहा है 19,500 नेगेटिव आ रहा है। एक सेकेंड हम चेक कर लेते हैं एक बार। 4,55,000 10,500, मेरा कुछ गलत आ गया क्या। 5,85,000 -30,000 -119,500 -455,000। मेरा तो -19,500 ही आ रहा है। 2,25,000 -20,000 -57,500 -1,75,000 27,500। ये भी नेगेटिव आ रहा है। ये भी नेगेटिव आ रहा है, तीनों नेगेटिव। कुछ तो गलती हुआ है। 5,85,000, 2,25,000 और 90,000, 9 लाख। उसके बाद 1,19,57,500 10,500। अच्छा उसके बाद 4,55,000, 1,75,000 और 70,000। अच्छा इसमें कुछ इंक्लूडेड था क्या। अनमार्क्ड एप्लीकेशन टोटल 7 लाख शेयर्स। यू आर इक्वल टू अनमार्क्ड एप्लीकेशन 7 लाख बोल रहा है। ठीक है 7 लाख 7,12,000। और फर्म अंडर राइटिंग, the firm underwriting where the underwriters were to submit unmarked application for shares underwritten। अच्छा ये देखो यहाँ पर क्या बोला था, the underwriters were to submit unmarked application। जब unmarked application वो submit करेंगे कि हम लोगों ने इतना सारा unmarked application बिकवाया है for shares underwritten firm with full application money along with the members of the general public, तो इन्हें तब firm underwriting के साथ ही वो जमा करना है। मतलब ये 7 लाख में ऑलरेडी फर्म अंडर राइटिंग इंक्लूडेड है। तो या तो हमें 7 लाख से ये माइनस करके करना पड़ेगा 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट, या फिर हमें ये वाला हटा देना पड़ेगा, तब जाके होगा। ठीक है एक्चुअली जब फर्म यहाँ पर बोल दिया है कि जब फर्म अंडर राइटिंग का जो एप्लीकेशन है ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन के साथ ही जमा होगा, तो इसका मतलब ये 7 लाख में ये इंक्लूडेड है। या तो 7 लाख से 60,000 हटा के हमें करना है, या फिर हमें ये अमाउंट जो है इसको यहाँ से हटा देना है, फर्म अंडरराइटिंग को हटा देना है। तो कितना हो जाएगा 5,85,000 -1,19,500 -4,55,000, 10,500 पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है 2,25,000 -57,500 -17,500
1,75,000, 7,500 नेगेटिव, 90,000, 10,500, 7 लाख। सॉरी 70,000, 9,500 आ रहा है। अच्छा, तो एक ही नेगेटिव आ रहा है तो ये ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये हो गया बैलेंस। नेगेटिव वैल्यू ट्रांसफर, इन दोनों में ट्रांसफर हो जाएगा। इनका रेशियो है 65:, रेशियो हो जाएगा 65:10। तो 7,500, 100 मतलब 6,500, और यहाँ पर हो जाएगा 1,000। ठीक है। अच्छा, ये माइनस करने से हो गया 8,500, ये ब्लैंक, और ये हो जाएगा 4,000। ठीक है, ये हो गया 4,000। अच्छा, तो अब यहाँ पर ऐड कर सकते हैं हम लोग। नहीं, इसमें एक्चुअली एडेड है फर्म अंडर राइटिंग लास्ट में, तो ओवरऑल टोटल ऐड किया जाता है, तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर ग्रॉस लाइबिलिटी। ये हम लोग का नेट लाइबिलिटी आया, ये जो हम लोग का आया ये आया नेट लाइबिलिटी। ठीक है, और जो टोटल लाइबिलिटी है उसके लिए हमें फर्म अंडर राइटिंग ऐड करना पड़ेगा। फर्म अंडर राइटिंग ये अगर ऐड कर देंगे तो आ जाएगा टोटल लाइबिलिटी। ये तो कॉमन बात है, ये तो ऐड होगा ही टोटल लाइबिलिटी के लिए। कितना कितना है, 30, 20, 10। ये हो गया टोटल लाइबिलिटी। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें एंट्रीज भी करने बोला है। ठीक है, ये क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखो, ट्रिकी था क्वेश्चन कि यहाँ पर हमें बोल दिया था लैंग्वेज में कि द अंडरराइटर वेयर टू सबमिट अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन जब सबमिट कर रहा है फॉर शेयर्स अंडर रिटन फर्म विथ फुल एप्लीकेशन मनी अलॉन्ग विद द मेंबर ऑफ द जनरल पब्लिक। ठीक है, तो इसका मतलब ये 7 लाख में ही वो इंक्लूडेड है। तो हम लोग का पॉइंट 1 आंसर तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज वाला आंसर करेंगे। ठीक है, तो जर्नल एंट्री में सबसे पहले बैंक बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अच्छा, एप्लीकेशन का पैसा कितना है। अच्छा, यहाँ पर 11 रुपए टोटल, अलग अलग तो बताया नहीं, तो 11 रुपीज करके ही मिलेगा। अच्छा, 11 रुपीज करके पहले 1 लाख जो डायरेक्ट लोगों को उनके रिलेटिव्स एसोसिएट्स को दिया गया है। ठीक है, तो 11 लाख। अच्छा, उसके बाद जो लिया जा रहा है अंडर राइटर से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो इनसे भी वही 11 रुपए करके लिया जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, 9 लाख टोटल इक्विटी शेयर्स था। ठीक है, और उसमें से देखो, ये जो है इनका नेट लाइबिलिटी ये बच जाता है। ठीक है, तो अभी तक मतलब ये तो इनको खुद खरीदना होगा, तो अभी तक इन्होंने कितने शेयर्स का पैसा जुगाड़ कर लिया होगा। मार्क्ड एप्लीकेशन का जुगाड़ कर लिया है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन जो कि इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग है उसका भी जुगाड़ कर लिया है। क्यों, क्योंकि इनको वो पैसा जो है अनमार्क्ड एप्लीकेशन का जब जमा करेंगे तब इनको अपने फर्म अंडर राइटिंग का भी जमा करना है। तो टोटल 7 लाख प्लस 1,87,500, 7 लाख प्लस 1,87,500 यानी 8,87,500 शेयर्स का पैसा रिसीव हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 8,87,500। कैसे आया ये देखो, ये दोनों ऐड करके। ठीक है, इतना पैसा रिसीव हो चुका है, टोटल 9 लाख में से इतना पैसा रिसीव हो चुका है। तो इंटू 11, 97,62,500। अच्छा, अब यहाँ पर जो पैसा बाकी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल दिखाएंगे कितना हो रहा है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
डेबिट, ये पूरा टोटल हो जाएगा ये प्लस 11 लाख, यानी कि 1,08,62,500। ठीक है, जैसे क्रेडिट होता है ना इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, उसी तरह से ही हम लोग यहाँ पर भी करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, ये हम लोग एंट्री करेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब प्रीमियम तो है ही, प्रीमियम कितना है ये देखो, प्रीमियम है 1 रुपए करके, तो 1 रुपए इंटू 10 लाख। ठीक है, 10 लाख हो रहा है ना, 10 लाख शेयर टोटल है, तो यहाँ पर हो गया 10 लाख, और ये हो जाएगा 10 रुपए इंटू 10 लाख, तो 1 करोड़। ठीक है, फिर भी इतना तो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोगों ने ये शेयर्स जो है इनके तो अभी तक कैलकुलेशंस नहीं दिखाए कि ये जो नेट लाइबिलिटी, क्योंकि देखो यहाँ पर तो फर्म अंडर राइटिंग इंक्लूडेड था, तो हम लोगों ने दिखा दिया कितने का पेमेंट मिल गया, मिला कितना नहीं, 4,000 और 8,500, जो ये दोनों जो पी और पी क्यू आर है, पी और आर है वो लास्ट में खरीदने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने नहीं बिकवाया उतना सारा शेयर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पीज अकाउंट डेबिट, पी को ड्यू करेंगे, और क्यूज अकाउंट डेबिट, तो 4,000 इंटू 11 44,000, और 8,500 इंटू 11 93,500। क्योंकि इस क्वेश्चन में इस तरह से बोला था कि फर्म अंडर राइटिंग का पैसा इनको पब्लिक के साथ ही देना पड़ेगा, इसी वजह से यहाँ पर इंक्लूडेड हो गया। अदरवाइज हम लोग फिर दिखाते कि 34,000 20,000 और 18,500 इनसे ड्यू हो रहा है, अगर पूरे शेयर का पैसा ही इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग इनसे बाद में मांगा जाता। नहीं, कंपनी ने बोला कि जब आप लोग बाकी पब्लिक से पैसा जुगाड़ करे तब अपना भी फर्म एप्लीकेशन का पैसा दे दीजिएगा, तो यहाँ पर वो रिसीव हो गया। अदरवाइज यहाँ से अमाउंट कम हो जाता और यहाँ पर जो है ज्यादा हो जाता। ठीक है, तब हमारा तीनों का नाम आ जाता पी क्यू आर, तो ये इसीलिए इस तरह से मैंने दिखाया। अच्छा, अब इनका कमीशन का कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो एडजस्ट क्या होगा, मतलब ये पी और क्यू बोलेंगे, कंपनी को हमसे इतना इतना मिलेगा, लेकिन कंपनी से हमें कमीशन का पैसा भी तो मिलेगा, तो हम लोग इस पैसे को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि फर्म अंडर राइटिंग पर्सनली खरीदा था तो कंपनी को पैसा दे दिया, कंपनी ने बोला बाकी जो पैसा देना पड़ेगा, जो शेयर हम लोग नहीं बिकवा पाए प्रॉमिस के हिसाब से हमें खरीदना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कमीशन के पैसे के साथ इस पैसे को एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू पीस अकाउंट, सबको क्रेडिट कर रहे हैं, देना पड़ेगा पेमेंट टू आर्ट्स अकाउंट। अब पेमेंट कैसे देना पड़ता है, जितने भी शेयर्स है ग्रॉस लाइबिलिटी, यानी कि 5,85,000। ठीक है, ग्रॉस लाइबिलिटी इनटू इशू प्राइस जो कि है 11 रुपए प्रीमियम का। ठीक है, और परसेंटेज ऑफ जो कमीशन है 2% इंटू 2%, तो हो गया 1,28,700। ठीक है, 1,28,700, तो मैंने बता दिया किस तरह से करना पड़ेगा। फिर दूसरा वाला भी बताते हैं, ग्रॉस लाइबिलिटी 2,25,000 इंटू इशू प्राइस यानी 11 इंटू कमीशन रेट 2% यानी 49,500। अच्छा, फिर है 90,000 इंटू इशू प्राइस 11 इंटू 2% कमीशन 19,800, ऐड कर लेते हैं 19,800 49,500 और 1,28,700, तो इसका मतलब 1,98,000 इतना कमीशन जो है, कमीशन का पैसा इनको मिलेगा। ठीक है, अब ये लोग क्या बोलेंगे, जिसमें पी स्पेशली पी ये बोल सकता है कि मुझे 44,000 आपको देना है, लेकिन मुझे आपसे 1,28,700 मिलेगा, तो बेसिकली मुझे ही आपसे पेमेंट मिलेगा, तो मुझे पैसा दे दीजिए, पी का ये कंडीशन आएगा। ठीक है, तो कैसे एंट्री होगा यहाँ पर, बैंक पी से पैसा, पी से 4,40,000 है क्या, नहीं 44,000 है, और पी को देना पड़ेगा 1,28,700, तो पी को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 1,28,700 माइनस 44,000, तो पी को 84,700 कंपनी पे करेगी, तो फिर क्या बोलेगी कंपनी, पी को क्रेडिट कर रखा था उसको कैंसिल कर देंगे, पीज अकाउंट डेबिट टू बैंक पेमेंट कर देंगे। पी को कितना पेमेंट कर रहे हैं, 84,700
100। क्यू का चेक करते हैं, क्यू का कंडीशन क्या है। क्यू को देना है कंपनी में 93,500, जबकि क्यू को कंपनी से मिलेगा 49,500। तो 93,500 49,500, तो कंपनी बोलेगी मुझे 44,000 दे दो, मुझे तुमसे 44,000। ये क्यू नहीं है ना, ये आर होगा, ये आर होगा। ये मैंने यहाँ पर क्यू लिख दिया है गलती, ये वाला ये आर है। तो क्यू का, तो क्यू को कमीशन मिलेगा 49,500। तो टू बैंक, क्यू को पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, कंबाइनली तो नहीं लिख रहे, तो ऐसे ही कर देते, क्यूज अकाउंट फिर से लिख लेते हैं। 49,500 ये पूरा मिलेगा, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और जो पी है, इनका क्या होगा, सॉरी आर जो है, आर का देखते हैं। आर को कमीशन मिलेगा 19,800, और आर को 93,500 का शेयर का वैल्यू देना पड़ेगा, 19,800। तो 73,700 कंपनी से मिलेगा, कंपनी को मिलेगा आर से। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आर। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन देखने से ही समझ में आएगा कि पी को कंपनी को देना था 44,000, मतलब कंपनी बोलेगी मुझे पी से 44,000 मिलना था, लेकिन मुझे पी को देना पड़ेगा 1,28,700, तो मुझे ही पी को अल्टीमेटली देना पड़ेगा। तो टू बैंक और पी डेबिट हो जाएगा, और माइनस करने से जितना अमाउंट आएगा। क्यू के केस में क्यू का कोई भी, क्यू से कुछ भी रिसीवेबल नहीं है, पेएबल है 49,500, पे कर देंगे। ठीक है, आर से देखो, आर से रिसीवेबल 93,500, पेएबल 19,800, तो रिसीवेबल ही हो रहा है एक्स्ट्रा अमाउंट, तो 73,700 इस तरह से एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा 56 तक हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट दिन हम लोग बाकी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज इतना ही करते हैं।